आज मैंने 40 और डिलीवरी की है। अभी थोड़ी देर में लाओ झाओ की नाइट शिफ्ट भी करूंगा। वह मुझे 100 रुपए और देगा। इस तरह कल छिन छिन की दवा के लिए पैसे पर्याप्त हो जाएंगे। छिन छिन, छिन छिन, छिन छिन, तुम बीमार हो है ना? तुम बाहर क्यों आई? जल्दी अंदर जाओ। मैं जियांगान, मेरा सिर बहुत घूम रहा है। मैं तो बस ये चाहती थी कि थोड़ा कचरा फेंक दूं। तुम मेरी मदद कर दो। अरे सिर्फ कचरा ही तो फेंकना है। तुम जल्दी वापस जाओ और आराम करो, मैं फेंक देता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक है। याओ शाओ, जल्दी चलो। सोचा नहीं था कि जियांगॉन जैसा बेकार आदमी आज इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। नहीं, क्यों छिन अभी ऐसी क्यों लग रही थी जैसे कि जियांगान जैसा बेकार आदमी मेरी कंपनी में काम करता है और इतनी जल्दी काम खत्म करके चला जाता है। मेरे काम में दखल दे रहा है। लगता है मैंने उसे पर्याप्त काम नहीं दिया है। अब से मैं उसे हर दिन आधी रात तक ओवरटाइम करवाऊंगा। उसे थकाकर मार डालूंगा। याओ शाओ, क्या हुआ? क्या तुमने थोड़ी सी भी दया दिखाई? नहीं, मेरा मतलब है याद से उसके लिए एक दुर्घटना बीमा खरीद लो। इस तरह अगर वह किसी दिन थक कर मर गया तो हम उसमें से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्यों छिन, तुमने मुझे धोखा दिया। याओ शाओ, तुम ठीक तो हो? क्यों छिन, तुम्हारे भाई की शादी थी, तुमने पैसे मांगे, मैंने दिए। मकान तुम्हारे नाम पर लिखवाना था, मैंने लिख दिया। तुमने कहा तुम्हें इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैंने जान लगाकर पैसे कमाए। मैंने, जियांगान ने तुम्हारे लिए आखिर क्या नहीं किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? तुम क्यों? 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 निकम्मा, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? क्या वो मर तो नहीं गया? डर किस बात का है? घर और पैसा सब तुम्हारे पास है। अगर वह जिंदा भी है तो भी वह कंगाल है। उसे छोड़ो, थोड़ी देर में मैं किसी को देखने के लिए भेजता हूँ। अगर मर गया तो नदी में फेंक 2 मछलियों को खिलाने के लिए। अगर जिंदा है तब भी हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं कंपनी से उसे निकलवा दूंगा। वह अभी भी निकम्मा ही है ना? अरे चलो। त्रिलोक के सभी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज स्वर्गलोक कैलेंडर के अनुसार 4025वां वर्ष है। आज की त्रिलोक की सुर्खियां देखने के लिए आपका स्वागत है। सभी त्रिलोक के मित्रों, आज स्वर्गलोक कैलेंडर के अनुसार 4025वां वर्ष है। आज के त्रिलोक हॉटस्पॉट में आपका स्वागत है। ये क्या बकवास है? त्रिलोक हॉटस्पॉट, स्वर्गलोक टीवी। अरे वाह, क्या मुझे भ्रम हो रहा है। आज स्वर्गलोक में हाल तियान दादी ने तियाने जल सेना का हाल चाल पूछा। उसी दिन वे 6 देवताओं और जानवरों का हाल चाल पूछने धरती लोक भी गए। दादी ने बताया कि त्रिलोक में शांति बनाए रखने के लिए सभी विभागों को सक्रिय रूप से कर्मचारियों की तैनाती करनी चाहिए। नश्वर लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा कम है और कोई स्वर्ग की ओर नहीं बढ़ रहा। इसलिए स्वर्ग लोक को कार्यक्षमता के मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और आह्वान का सक्रिय रूप से जवाब देना आवश्यक है और त्रिलोक की शांति के काम को पहले स्थान पर रखना चाहिए। दादी, त्रिलोक की शांति।
अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एयरलांग झेंझुन का पालतू जानवर शियाओ तियानकुआन स्वर्गलोक के भीतर सार्वजनिक रूप से शौच करते हुए पाया गया और सभी देवताओं ने बिना पट्टे के कुत्ते को घुमाने पर उसकी कड़ी निंदा की। इसी के साथ सभी देवताओं के वाहनों का सार्वजनिक रूप से शौच करना स्वर्गलोक के लिए एक पुरानी समस्या बन गई है। आइए अब हम संबंधित व्यक्ति का साक्षात्कार करते हैं। बिना पट्टे के कुत्ते को घुमाना ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे कुत्ते की टांग तोड़ दी। क्या ये सही है? मैं जानवरों के प्रति इस तरह के दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूँ। क्या ये किस तरह का बेतुका कार्यक्रम है? क्या कोई मेरे साथ ये मजाक कर रहा है? स्वर्गलोक मेरा घर है, सफाई रखना सबकी जिम्मेदारी है। सभी देवतागण, आपके वाहन और पालतू जानवर हर जगह भटकते हैं और हर जगह शौच करते हैं, जिससे स्वर्गलोक गंदा हो रहा है। क्या ये उचित है? देवताओं, क्या इसे हल करने के लिए कोई अच्छी रणनीति है? स्वर्गलोक टीवी पर ये कार्यक्रम आता है क्या? इसके अलावा पालतू जानवरों का इधर उधर भागना, क्या इसे सुलझाना इतना मुश्किल है? सुरक्षा गार्ड के रूप में मेरे वर्षों के अनुभव से पालतू जानवरों के इधर उधर भागने की इस समस्या को बस एक परमिट जारी करके हल किया जा सकता है। बिना परमिट वालों को एक जगह जमा करके कैद कर दिया जाए। जिनके पास परमिट है, मालिक की जिम्मेदारी तय की जाए और उन्हें मिसाल बनाने हेतु भारी जुर्माना लगाना होगा। देखते हैं इसके बाद कौन अपने पालतू जानवर को इधर उधर भागने की हिम्मत करता है। पालतू जानवरों के लिए परमिट जारी करना कितना नया तरीका है। अरे कौन से मंत्री बात कर रहे हैं? प्रिय मंत्री, आप किस पद या ओहदे पर हैं? मैं बस एक सुरक्षा गार्ड हूँ। नहीं, ये आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? ओह, तुम तो सिर्फ एक नश्वर हो। सुरक्षा गार्ड? यह सुरक्षा गार्ड नश्वर दुनिया में ये कौन सा पद है? सुरक्षा गार्ड वह उस तरह का व्यक्ति है जो एक इमारत में छोटे बड़े सभी मामलों की देखभाल करता है। वो लगभग हर चीज का पूरा ध्यान रखता है। ओह, इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम इतना अच्छा विचार लेकर आए हो। स्वर्ग लोक में 1000 वर्षों से कोई नश्वर नहीं आया है। आज तुम्हारा यहाँ आना निश्चित रूप से स्वर्ग की इच्छा है। मैं तुम्हें एक अमर पद प्रदान करता हूँ। तुम नश्वर क्षेत्र की निगरानी करोगे और मेरे बोझ को हल्का करने में मदद करोगे। मैं तुम्हें पुण्य भूमि देवता का पद देता हूँ, जो एक क्षेत्र की भूमि और धूप की देखभाल करेगा। मैं तुम्हें निगरानी की दिव्य आंख प्रदान करता हूँ, ताकि तुम अपने क्षेत्र की निगरानी कर सको और एक क्षेत्र को नियंत्रित कर सको। जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें और भी बहुत पुरस्कार दूंगा। नहीं, क्या मैं भूमि देवता बन गया हूँ? और ये निगरानी दिव्य आंख क्या है? ये सच है या झूठ? ये दिव्य आंख वास्तव में एक्सरे विजन दे सकती है। जाओ अंदर जाकर देखो कि वह मर गया है या नहीं। अगर वह नहीं मरा है तो उसे बाहर फेंक दो। जी हाँ। निगरानी दिव्य आंख की एक्सरे क्षमता सच्ची है, तो इसका मतलब भूमि देवता की एक क्षेत्र को नियंत्रित करने की क्षमता भी सच्ची है। ओए, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। कियाओ शाओ से दुश्मनी करने की हिम्मत कैसे हुई? ईमानदारी से यहाँ से दफा हो जाओ। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। क्या हो रहा है? मैं तो साफ साफ आगे जा रहा था, दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? मैं ये नहीं मानता। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे बाहर निकलने के लिए नहीं कहा था? तो तुम लोग पास क्यों नहीं आ रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कियाओ शाओ, ये अजीब है। हम इस लड़के के पास नहीं जा पा रहे हैं। हाँ। बस, क्या तुम दोनों को कोई भूत दिखाई दे रहा है? जल्दी ऊपर जाओ और उसे खत्म करो। दोनों आखिरकार कर क्या रहे हो? भूल भुलाया? ये जरूर भूल भुलाया है। कियाओ शाओ,
हम ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मैं भी नहीं करूँगा। मुझे वापस जाकर किसी विशेषज्ञ से मिलना होगा। मुझे मत पकड़ो। तुम भी आकर कोशिश करो। लड़के, तुम्हारी किस्मत आज बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम काम पर वापस आओगे तब मैं तुम्हें देखूंगा। हम बाद में मिलेंगे। यूचिन, किया हो शाओकुन, तुम लोगों के साथ मेरा हिसाब मैं धीरे धीरे चुकता करूंगा। समय हो गया है, काम पर जाना है। क्या हो शाओ, शेन साहब पहुंच चुके हैं। आप अभी तक वहां क्यों नहीं गए? नहीं, तुम मूर्ख हो क्या? क्या तुम वह बात भूल गए जो मैंने तुम्हें करने को कही थी? अरे हाँ हाँ हाँ, क्या हो शाओ, निश्चिंत रहिए, सारा काम हो गया है। बस क्या ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक नहीं है? अगर ब्रेक नहीं लगी तो? किसने कहा कि मैं गाड़ी के नीचे जाकर उसे बचाऊंगा? जब उसके साथ कुछ हो जाएगा तो मैं उसे अस्पताल पहुंचा दूंगा। बस मैं यह नायक बनकर बचाने का नाटक कर रहा हूँ। इतना मूर्ख नहीं हूं कि खुद को खतरे में डाल दूं। क्या शाओ, एक और व्यक्ति आया है। ये तो वह है। अच्छा है, ड्राइवर को फोन करो और उसे कुचलकर मार दो। ठीक है। दूर हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? वो तो बस वहां से गुजर रहा था। माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी। बचाओ। पीछे पीछे। क्या आफ्टर तुम ठीक हो? तुम अगर तुम ठीक हो तो मैं जाता हूँ। ओह हाँ, पुलिस को बुलाना याद रखना। वह आदमी स्पष्ट रूप से तुम्हें निशाना बना रहा था। अरे रुको। और कुछ? अरे शेन साहब, आप ठीक हैं? क्या आप काम बदलना चाहेंगे? मेरे ड्राइवर बन जाओ और मेरी निजी सुरक्षा करना। मेरे ड्राइवर बन जाओ और मेरी निजी सुरक्षा करना। नहीं। तुम्हारी वर्तमान सैलरी कितनी है? 3500। मैं तुम्हें एक शून्य और बहकर दूंगी। लानत है, मैंने इतनी योजना बनाई और उसका लाभ इसे मिल गया। 35,000? क्या ये सिर्फ ड्राइवर की नौकरी है? तुम्हें मेरी सुरक्षा भी करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है। शेन साहब, दफा हो जाओ। तुम दोनों बर्खास्त किए जाते हो। अरे शेन साहब, तो अब हमें आगे कहाँ जाना है? अरे वो शेन साहब, क्या आज आपने नहीं कहा था कि आप हमारी कंपनी का निरीक्षण करने वाली हैं? फिर कभी। नहीं। क्या तुम कार चला सकते हो? हाँ। चलो यून सिटी अस्पताल चलो। मेरे साथ मेरी भतीजी को देखने चलो। ठीक है, इधर इधर। अरे तुम याओ शाओ, अब क्या? शेन साहब को आपका आभारी होना चाहिए, है ना? दफा हो जाओ। जियांगान, तुमने मेरा काम बिगाड़ने की इतनी हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को बचा लो।
वह इस साल सिर्फ 5 साल की है। बच्चे के पिता पहले ही जा चुके हैं। वह मेरे जीने की एकमात्र उम्मीद है। हाय, मैं आपसे विनती करती हूँ कि उसे बचा लो। दीदी, दीदी, बहन, क्या हुआ? डॉक्टर, क्या हुआ? हाँ, ध्यान ध्यान। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इस बच्चे ने गलती से स्टील की सुई निगल ली थी। इतने दिन बीत गए हैं, यह सुई अब खून की नस में पहुंच गई है और बड़ी धमनी के सहारे पूरे शरीर में घूम रही है। अगर इससे बड़ी धमनी फट गई तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। तो जल्दी से इसका ऑपरेशन कीजिए। यह बच्चा मेरे जीजा जी के जाने के बाद मेरी बहन का इकलौता सहारा है। ऑपरेशन पर कितना भी पैसा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह सुई नस के अंदर लगातार हिल रही है। हम इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। और तो और अब तो यह मस्तिष्क की तरफ जाने लगी है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो इसका अंजाम ब्रेन डेड, दिमाग का निष्क्रिय होना होगा। इसीलिए हार मान लीजिए। हार मान लूं? नहीं। बाय डॉक्टर। तियान ही मेरी जिंदगी है। अगर वह मर गई तो मैं भी नहीं जीऊंगी। मैं आपसे ये विनती करती हूँ। आप भाई चिकित्सक को परेशान मत कीजिए। वह हमारे अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं बचा सकते तो पूरे दाशिया में कोई बचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब इस स्थिति में इससे अच्छा है कि वह इतना कष्ट सहने की बजाय शांति से चली जाए। नहीं नहीं नहीं। बाय डॉक्टर। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, आप तियान को बचा लीजिए। उसे बचा लीजिए। बाय डॉक्टर, क्या वाकई में कोई तरीका नहीं है? कृपया मेरी बहन की मदद कीजिए। जब तक आप मेरी भतीजी को बचा सकते हैं, शेन परिवार आपको कुछ भी दे सकता है। मैं सचमुच में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ। ठहरो, ये बच्ची बच सकती है। इस बच्चे को बचाया जा सकता है। आप कौन हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या इस बच्चे को बचाया जा सकता है? ये तो हम डॉक्टरों को भी नहीं पता है। युवक, पेट तो कुछ भी खा सकता है, लेकिन सोच समझकर बात करनी चाहिए। जाऊंगा। क्या सच में आपके पास कोई तरीका है? उड़ने के कारण सुरक्षा है। निश्चित रूप से रक्त वाहिकाओं के अंदर एक स्टील की सुई चल रही है। हालांकि बच्चे को अभी कोई बड़ा खतरा नहीं है, सुई निकालने की स्थिति है। लेकिन अगर इसे समय पर नहीं निकाला गया तो किसी भी समय जान को खतरा हो सकता है। अब आप तियान की सुई निकालने में मदद कर सकते हैं, है ना? क्या आप उसकी सर्जरी कर सकते हैं? सुई अभी जिस रक्त वाहिका में है वह खुली है। सुई निकालने का इतना आत्मविश्वास मुझे 100% है। मैं आपसे बहुत विनती करती हूँ, कृपया तियान को बचा लीजिए। अगर आप उसे बचा लेते हैं, आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। हताश होकर किसी पर भी विश्वास करने की भी एक सीमा होती है। तुम लोगों के पास सच में दिमाग नहीं है
क्या तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की बातों पर विश्वास करोगी? एक सिक्योरिटी गार्ड से किसी को बचाने की उम्मीद करना, क्या तुम्हें सच में डर नहीं है कि तुम्हारा बच्चा जल्दी मर जाएगा? आप सिक्योरिटी गार्ड हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, तुम? मैं अब ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? तुम? ये कहाँ से कोई धोखेबाज आ गया? इसे जरा भी होश नहीं है। मुझे लगा ये कोई बड़ा आदमी होगा, पर मुझे लगा कि ये सिर्फ एक ड्राइवर है। युवा, तुम इंसान की जान को मजाक में कैसे ले सकते हो? जब तुम डॉक्टर नहीं हो तो इसमें बेवजह दखल मत दो। चुपचाप एक कोने में खड़े रहो और हमेशा वाहवाही लूटने की मत सोचो। ध्यान, तुम्हें क्या हुआ है? ध्यान, तुम्हें क्या हुआ? ध्यान। हद, सब खत्म। ये स्टील पिन दिल के अंदर चली गई है। दिल काम करना बंद कर रहा है, तो हमें तुरंत ही डिफिब्रिलेशन करना होगा। नहीं, स्टील पिन दिल के अंदर है। अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तो दिल टूट जाएगा और वो बचेगी नहीं। अब केवल एक ही रास्ता है, स्टील पिन को बाहर निकालना। जियांगान, तुम चुप रहो, तुम डॉक्टर नहीं हो। शेन साहब, ये जियांगॉन जरूर कोई चाल चल रहा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए आपकी भांजी की जिंदगी की परवाह नहीं कर रहा है। बच्ची के जीवन के संकेत सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। स्टील पिन को बाहर निकालना, इसके लिए बिल्कुल समय नहीं है। बेहतर है कि माँ को बच्ची के साथ कुछ देर अकेले रहने दें। देखो, क्या हुआ? क्या तुम अभी तक नहीं जा रहे हो? यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए खड़े हो? स्टील पिन दिल में धंसी है, लेकिन अभी स्टील पिन निकालने की सफलता की संभावना मेरे पास 80% है। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो क्या? डॉक्टर ने तो पहले ही बता दिया था, सुई निकालने का समय नहीं, और तुम फिर भी निकालना चाहते हो। क्या तुम खुद को भगवान समझते हो? जियांगान, मेरी बहन की हालत पहले ही इतनी खराब है, तुम उसे और क्यों भड़का रहे हो? मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें अपना ड्राइवर भी बनाया, लेकिन अब तुम थोड़े हद से ज्यादा पार कर रहे हो। हर 1 सेकंड की देरी से दिल को खून की आपूर्ति कम होती जाएगी और रक्त परिसंचरण कमजोर हो जाएगा। सुई निकालने की संभावना 1 अंश कम हो जाएगी। क्या अभी कुछ देर पहले ही तुम हर हाल में बच्चे को बचाना नहीं चाहते थे? क्या इसका मतलब यह है कि अब तुम बच्चे को मरता हुआ देखना पसंद करोगे? अभी भी 60% मौका है। मुझे बताओ कि इस सुई को निकाला जाए या नहीं। ध्यान को मैं आपको सौंपती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उसे बचा लीजिए। दीदी, आप भी क्यों इनके साथ मूर्खता कर रही हैं? जियांगान, क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म नहीं हुई? ठीक है, तुम लोग इसकी ही सुनो। बच्चा तो मर चुका है, क्या तुम अब भी इसे पीड़ा दोगे? शेन साहब, जियांगॉन जैसे व्यक्ति को क्या आप अब भी नौकरी देंगे? भाई डॉक्टर, आप इसे ऐसा करने नहीं दे सकते। अगर इस बच्चे को हमारे अस्पताल में कुछ हो गया तो आखिर में हमारा ही। बाय डॉक्टर, मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ। जब आपने खुद ही कह दिया है कि कोई उम्मीद नहीं है, तो बस इसे एक बार कोशिश करने दीजिए। मैं जरा सा भी कोई प्रयास किए बिना अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहती। भले ही इस बार हम उसे न बचा सकें, तब भी मैं आपको दोष नहीं दूंगी। नहीं भाई डॉक्टर, ये ठीक नहीं है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो इससे आपकी बदनामी हो जाएगी। बाय डॉक्टर, मैं शेन परिवार की ओर से गारंटी देती हूँ, अगर बच्चा नहीं बच पाया तो हम आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। क्या तुम सच में पिन निकाल सकते हो? 50%। ये एक जिंदगी है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ ये पागलपन करता हूँ। बाय डॉक्टर। अगर बच्चे को कुछ होता है तो जो भी जिम्मेदारी लेनी होगी मैं लूंगा। मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम ठीक है? पागल हो गया है। डॉक्टर ने खुद कहा था कि यह मरने वाला है, और फिर भी उस घड़िया गार्ड के साथ पागलपंती करने चला गया। साफ दिख रहा है कि वह पहले से ही मौत के कगार पर था, फिर भी यहाँ समय बर्बाद कर रहा है। ये सिर्फ खुद को दिखाना चाहता है। क्या हो के बड़े साहब, मेरी बहन अभी भी यही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से बात करना सही है? अगर आप ठीक से बात नहीं कर सकते तो चुप रहिए। नहीं, वह छोटी लड़की जल्दी से ऑपरेशन टेबल पर मर जाए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जियांगॉन जैसा वह बेकार आदमी इससे कैसे निपटता है। अरे, आप ये क्या करने जा रहे हैं?
स्टील की सुई को हृदय में गए हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अभी पूरे हृदय की रक्त आपूर्ति क्षमता बहुत कम है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसके रक्त प्रवाह को तेज करो। मुझे उसके शरीर के अंदर की स्टील की सुई को बाहर निकालना है। क्या आप वाकई में उस घायल व्यक्ति को बचाने वाले हैं? मैं कभी भी किसी की जान को मजाक नहीं समझता, खास करके एक छोटे से बच्चे की जान को। आखिर क्या हुआ है? इस बच्चे की हृदय गति वापस आ गई है। ये तो सच में हो गया। अब उस स्टील की सुई का क्या करें? वह सुई 1 हफ्ते से उसके शरीर के अंदर है और वह नसों में पहुंच चुकी है। इसे कैसे निकाला जाएगा? मेरे पास अपना तरीका है। लेकिन हम उसे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं सकते। सुई निकालो। गुणवत्ता और गुण। शेन तांग गुस्से से। जी क्यों स्वयं उठो उठो। अरे ये क्या? लियू डिंग लियू जिया, 5 दिशाओं का बंधन, स्थानीय भूमि, इस क्षेत्र का पर्वत देवता, इर्शी बाशियू, जियाओ शिंगुआन। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस बच्चे के सभी वाइटल साइन स्थिर हो गए हैं। ये कैसे संभव है? गुणवत्ता और भूमि सभी दिशाओं में शांति बनाए रखे। निकल गई। ये बाहर निकल आई है। जियांग शियानशेंग, आप कौन से महान व्यक्ति हैं? नानसेंग यूनचेंग, जहाँ कई प्रसिद्ध डॉक्टर इकट्ठे हुए थे, लेकिन कोई भी स्टील की सुई के साथ कुछ नहीं कर सका और तुमने इसे अपने हाथों से बाहर निकाल दिया। आखिर तुम कौन सी हस्ती हो? दिल की धड़कन और रक्तचाप दोनों बढ़ रहे हैं। ये बच्चा सच में तुमने इसे ठीक कर दिया है। एक बर्तन लाओ, मुझे दो। बाहर 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 बाहर। स्टील की सुई निकाल दी गई है। बच्चा थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। अरे वाह! सांसें स्थिर हैं, नाड़ी तेज है। यह सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जियांग साहब, बाय डॉक्टर। थियान तियान, तियान तियान कैसी है? यह त्यान त्यान बच्ची। शांत रहो। देखो, मैंने क्या कहा था। असल में तुम्हारी बेटी सम्मान के साथ शांत से दफन हो सकती थी। अब ये अच्छा हो गया। मरने से ठीक पहले इस बेकार आदमी ने उसे और परेशान कर दिया। अब तो मुझे लगता है कि वह शांति से मर भी नहीं पाएगी। तुमने मुझसे मेरी बेटी को बचाने का वादा किया था ना? ये सब ऐसा क्यों हो गया? क्यों? तुम मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। तुम मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। जियांगान, मेरी बहन पहले ही काफी दुखी है। तुम उसे और क्यों सता रहे हो? जियांगान, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या जवाब देते। क्या जवाब देना? अरे ये ध्यान। ये कैसे संभव है? अभी तो ये मर चुका था और अब ये फिर से जीवित हो गया है। तुम कौन हो? तुमने ये कैसे किया? तुम तो बस एक ड्राइवर हो, है ना?
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेन मैडम, क्या आपको मुझ पर शक है कि मैं आपके लिए कोई गलत इरादा रखता हूँ? तो मुझे लगता है कि इस ड्राइवर की नौकरी के लिए आपको किसी और योग्य व्यक्ति को चुनना चाहिए। अरे जियांग शियानशिंग, मुझे माफ करना। पहले मैंने आपकी बेअदबी की। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी गलती को नजरअंदाज कर देंगे। जियांग शियानशिंग। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? जियांग शियानशिंग, आपने मेरे बच्चे को बचाया है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। ठीक है, ये मेरी भी गलती है कि मैंने आपको पहले स्पष्ट नहीं बताया था। इसीलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको मेरे बचाने पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तुम बस अपनी किस्मत के धनी थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह अचानक से यह सौभाग्य कहाँ से मिला। याओ शाओ, तुम बार बार मेरे सामने व्यंग्य कर रहे हो। अगर मैं आपको सीधे कहूँ तो मुझे माफ करना। मैंने जियांगऑन ने जो किसी को बचाया है उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम कौन होते हो? मैं क्या शाओए, ये मेरे शेन का परिवार का निजी मामला है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो कृपया आप वापस जाइए। अच्छा, शेन यूनबिंग, शाबाश। लेकिन तुम इंतजार करो, तुम शेन का परिवार किसी दिन मेरे सामने घुटने टेकेगा और भीख मांगेगा। जियांग शियानशिंग। अरे वाह, बस तुम मुझे जियांग आन कहो, बार बार जियांग शियानशेंग। मुझे ये सुनकर अजीब लगता है। जियांग आन, तियान को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में मैं निश्चित रूप से आपका ऋण चुकाने आऊंगी। व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना। जियांग आन। नहीं नहीं जियांग आन, नहीं नहीं। क्या तुम ठीक हो? ओह, मैं ठीक हूँ। कितना बड़ा। तुम क्या देख रहे हो? दीदी, हाँ, तियान अभी ठीक हुई है। तुम जाकर उसकी देखभाल करो। जहाँ तक जियांगऑन की बात है, वह मेरा ड्राइवर है। उसे धन्यवाद देने का मौका बाद में मिलेगा। अरे ठीक है। क्या? तुम अभी भी देख रहे हो, वह मेरी बहन है और उसकी तियान है भी। अरे वाह, तियान का पापा बनना दरअसल बुरा नहीं है। हाँ? तो तुम्हारी बहन तो पहले ही शेन का परिवार से अलग हो चुकी थी, और वह भी सिर्फ एक घटिया आदमी था। हाँ, पहले मेरी बहन उस घटिया आदमी के झांसे में आ गई और घर वालों से झगड़ा कर बैठी। बाद में वो घटिया आदमी जुआ खेलने के कारण कर्जदारों से घिर गया और फिर सड़क दुर्घटना में भी पड़ा। अब तियान मेरी बहन का एकमात्र सहारा रह गई है। ली श्रीमती, आपकी जांच की रिपोर्ट आ गई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाल में यून शहर के मरीजों की तादाद खास तौर पर बढ़ गई है? हाँ, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। छोड़ो, हम इतना नहीं संभाल सकते। चलो घर वापस चलें। ठीक है, घर चलते हैं। अरे घर जाना, पर किसके घर जाए? शेन अध्यक्ष, एक जवान लड़का और लड़की एक ही कमरे में। ठीक तो नहीं लगता ना? तुम सोच क्या रहे हो? मैं इन दिनों मेरे आसपास अजीब बातें होती रहती हैं और तुम मेरे निजी बॉडीगार्ड के तौर पर बिल्कुल मुझे सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्या? चुपचाप सो जाओ। हाँ? कोई दुष्ट आत्मा है? दाशिया के अंदर स्वर्ग दरबार के पुण्यशील देवदूत पहरा दे रहे हैं, फिर दुष्ट आत्माएं कैसे हो सकती हैं? शेन साहब, आप ठीक तो है ना? दफा हो जाओ। क्या तुम्हें नग्न सोना पसंद है? मैंने तुम्हारी जान बचाई।
अगर तुम धन्यवाद नहीं भी करती तो कोई बात नहीं, फिर तुमने मुझे मारा क्यों? आज की स्वर्ग लोक खबर यहीं पर समाप्त होती है। अरे क्या ये यून शहर के वो स्वामी महाराज नहीं है? क्या आपको कोई काम है? मैं यूडी ने कहा था अगर आपको कोई काम है तो आप सीधे उनसे मुलाकात कर सकते हैं। यूडी को मेरा प्रणाम स्वीकार। प्रिय मंत्री, तुम अचानक मुझसे मिलने कैसे आ गए? महाराज, ओह, मैं बस ये पूछना चाहता था कि यून शहर में हाल ही में। हाँ, यून शहर बीमार है और दुष्ट आत्माओं का जन्म हो रहा है। ये सब इसलिए है क्योंकि यून शहर की रक्षा करने वाला नियति पत्थर दुष्ट लोगों द्वारा काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने सोचा था कि तुम्हें भू स्वामी के पद के अनुकूल होने के बाद ही बताऊंगा। मुझे यह नहीं पता था कि प्रिय मंत्री तुम पहले ही पता लगा चुके हो। वह व्यक्ति जो नश्वर दुनिया में एक सुरक्षा गार्ड था, वह वास्तव में अद्भुत है। बहुत अच्छा। मैंने तुम्हें भू स्वामी का पद इसीलिए दिया है ताकि तुम यून शहर की रक्षा करने वाला नियति पत्थर वापस ला सको और यून शहर के लोगों को शांति वापस दे सको। हमें पहले ही पता चल चुका है कि नियति पत्थर कहाँ है। तुम इस नक्शे के अनुसार जाओ तो तुम्हें निश्चित रूप से कुछ पता चल जाएगा। ये कैसी जगह है? नियति पत्थर यहाँ क्यों होगा? क्या शाओ? वे कैसे हो सकते हैं? क्या शाओ, क्या ये तुम्हारा घर है? क्यूचिन, क्या शाकुन, हम सचमुच एक दूसरे के रास्ते में आ गए हैं। क्या ये कियाओ परिवार है? भाग्य पत्थर ये कियाओ परिवार में क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कियाओ परिवार इसका इस्तेमाल कर रहा है? क्या शाओ, क्या ये आपका घर है? हाँ। क्या शाओ, मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे घर लाने के लिए तैयार हो गए हैं। आज से मेरा भी एक घर है। हाँ 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 हाँ। क्या उस निकम्मे ने पहले ही अपना मकान तुम्हारे नाम नहीं कर दिया था? क्या शाओ? उस निकम्मे का मकान क्या मायने रखता है? एक छोटा सा सिंगल रूम अपार्टमेंट क्या ये मेरे घर कहलाने लायक है? सिर्फ कियाओ शाओ जैसा इतना बड़ा घर ही घर कहलाने लायक होता है। ठीक है, तो आज रात तुम मेरी खूब अच्छी तरह से सेवा करना। कियाओ शाओ, जो आपकी मर्जी। कियाओ शाकुन, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा अपमान किया और अब तुम भाग्य पत्थर का इस्तेमाल करके यून शहर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारे मरने की एक और वजह जुड़ गई। हेलो, ठीक है, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। कच्चे पत्थर की दुकान पर गलत बातें मत करना। क्या तुमने सुना? जी शेंता। अरे शेन साहब, आप खुद आए हैं। लाओ जांग, मैं औपचारिक बातें ज्यादा नहीं कहूंगी। जियांग आन। हाँ, शेन साहब की जानकारी वाकई तेज है। जांग बॉस, मुझे अभी खबर मिली है कि आपको पुराना शाल स्किन वाला दक्षिणी प्रांत का नया माल मिला है। मैंने ईमानदारी की रकम तैयार कर ली है। क्या मैं सामग्री देख सकती हूँ? हाँ, तो स्वाभाविक है शेन साहब, ये मैंने पहले से ही आपके लिए तैयार रखा है। ये रहा वो टुकड़ा। अगर आप नहीं कहते कि आपको ये चाहिए तो मैं इसे किसी और को नहीं दिखाता। अगर आप इसे सचमुच चाहते हैं तो एक दाम 50 लाख। माल पारदर्शी है, अंदर कोई बड़ी दरार नहीं है। ये एक अच्छा माल है। जियांग आन, पैसे दो। जियांग आन। शेन साहब, ये वाला माल हम नहीं ले सकते। जियांग आन, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि ऊल जुलूल बातें मत करना? जांग बॉस, मुझे माफ करना। ये टुकड़ा मैं खरीद रही हूँ। कार्ड स्वाइप कर दो। शेन साहब, यह टुकड़ा वाकई में मत लीजिए। जियांग आन, तुम पागल हो गए हो। शेन साहब,
क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? अम्मा बस अब मेरे सामने नाटक मत करो। क्या कितनी सुस्त है शेर साहब, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसे चाहने वाले बहुत लोग हैं। मैं बेच ही नहीं रहा हूँ, विदा करो। जियांग बॉस रुकिए, बस मेरे लिए। जियांग आन, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें पता नहीं, ये पत्थर का टुकड़ा, साफ तौर पर इससे अच्छा जेड निकल सकता था। मेरी कंपनी पूरी तरह से इस पर निर्भर थी कि वह संकट से उबर जाए। जियांग बॉस, नुकसान उठाना इतना पसंद है कि कोई रोक भी नहीं सकता। माफ कीजिए, इस टुकड़े की कीमत क्या है? अंदर सभी बेकार पत्थरों का इलाका है। एक टुकड़ा 500 रुपये का है। क्या इसे यहीं पर तराशा जा सकता है? जरूर तराशा जा सकता है। एक और अमीर बनने का सपना देखने वाला। क्या हुआ? ओए घटिया सिक्योरिटी गार्ड, तुम भी पत्थर का जुआ खेलना सीख रहे हो क्या? कियाओ शाओकुन, क्यूचिन। कियाओ शाओकुन और क्यूचिन, फिर से तुम दोनों कुत्ते और कमीनी। कियाओ शाओ, आप कैसे आए? जियांग आन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो? तुम मेरे पुराने प्रेमी, पर तुम्हारी जिंदगी तो इतनी ज्यादा सस्ती है कि मरना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ? किस्मत से बचकर निकलने के बाद तुम इस कच्चे पत्थरों की दुकान में जुए में पत्थर खरीदने आए हो? बहुत ज्यादा लघु नाटक देखे और सोचा कि तुम नायक हो। क्या सच में तुम्हें कोई अलौकिक शक्ति मिल गई है? वास्तव में तुम केवल एक गरीब दरिद्र व्यक्ति हो जो सुरक्षा कर्मी ही बन सकता है, जो केवल सपने देखना जानता है। इन बेकार पत्थरों में से कम दाम पर ही कुछ अच्छा निकालने की उम्मीद कर रहे हो? ये वास्तव में तुम्हारे जैसे गरीब लोगों का ही, जो तुम लोगों के करने लायक है। हाँ, केवल कचरा ही, कचरे के ढेर में खजाना खोजने की सोच रखिएगा। किसने कहा कि बेकार पत्थरों में डाइड नहीं निकलेगा? कियाओ शाओ, क्या इस लड़के ने आपको नाराज किया है? अगर बात ऐसी है तो मैं इसे पत्थर नहीं बेचूंगा और इसे तुरंत बाहर निकाल दूंगा। जरूरत नहीं है। क्या इसे पैसे देना पसंद नहीं है? इसे देने दो, उसे एक अच्छा सबक सिखाते। ठीक है, मैं कियाओ शाओ की सारी बातें सुनता हूँ। अब मैं इसके लिए पत्थर खोलूंगा और इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। जियांग आन, ये मत सोचना कि शेन युनबिंग का साथ पाकर तुम महान बन गए हो। शेन युनबिंग भी जल्द ही मेरे सामने घुटने टेकेगी, ठीक तुम्हारी पूर्व प्रेमिका की तरह। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड जिसे तुम हथेली पर सोंजो कर रखते हो और डरते हो कि कहीं वो पिघल ना जाए, वह बहुत नमकीन है। मैं तुम्हें बताता हूँ, कचरा उसे कचरे के ढेर में ही रहना चाहिए। क्या तुम बेकार सामग्री में से पन्ना निकालना चाहते हो? ये बेकार सामग्री जो तुमने 500 रुपए में खरीदी, अगर इसमें से पन्ना निकल गया तो मैं मौके पर घुटने टेक दूंगा और तुम्हारे आगे झुककर माफी मांगूंगा। ये खुल गया, ये सच में खुल गया। ये वाकई में पन्ना है। ये सच में बढ़ गया है। हालांकि ये जेड पत्थर साधारण है, लेकिन ये वास्तव में कई गुना बढ़ गया है। कियाओ शाओ, आओ, तुम्हें टक्कर मारना पसंद नहीं है क्या? कैसा लगा? क्या आपको कुछ अन्य तैयारी करने की जरूरत है? हाँ। ये 500 रुपए का पत्थर जिससे यह चीज निकली है, क्या इसे जेड भी कहा जा सकता है? कियाओ शाओ, भले ही ये जेड थोड़ा खराब है, फिर भी यह। अगर तुम चुप रहोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। इस तरह की बकवास चीज अगर मेरे पैरों के पास भी पड़ी हो तो भी मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करूंगा। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा सौदा मिल गया है? सिक्योरिटी गार्ड ही रहते हैं। इनकी सोच बस इतनी ही छोटी होती है। कचरे का ढेर पाकर भी इतने खुश हैं। तुम्हें छोड़कर कियाओ शाओ के साथ होना ये मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। क्यूचिन, जब तुम्हें मैं इतना नापसंद हूँ तो जो पैसे मैंने पहले तुम पर खर्च किए थे वो सब मुझे वापस दे दो। हाँ, पैसों को कौन मना करता है? तुम ही थे जो मुझे चीजें देना चाहते थे। वह घर भी तुम ही मेरे नाम पर लिखना चाहते थे। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। दोष देना है तो अपनी बेवकूफी को दो। तुम क्या हुआ? तुम्हें चोट पहुंची? गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है तो अंदर ही दबा कर रखो। अपना वह 500 रुपए का पत्थर उठाओ और निकल लो यहाँ से। आज जिस सौदे की मैं बात कर रहा हूँ वह तुम जैसे 500 रुपए में कबाड़ खरीदने वाले बदकिस्मत आदमी के सुनने लायक नहीं है। जाओ। जियांग बॉस, सच में बहुत माफी चाहती हूँ। अभी मेरे आदमी ने ठीक से बात नहीं की।
मुझे सच में ये मटेरियल चाहिए। कृपा करके मेरी मदद करें और मुझे बेच दें। नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। हम ओ कियाओ शाओ, आप आ गए। मैंने आपकी बात मानी। ये मटेरियल आपके लिए बचाकर रखा है। चैन साहब, क्या हुआ है? मैंने कहा था कि तुम जैसे कचरे को इस तरह की जगह पर कैसे आना मिला। पता चला शेन साहब तुम्हें लाई है ना? क्या हो शाओकुन, फिर तुम? अरे देखो युनबिंग, तुम गलत मत समझना, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जी उछिन, क्या यही वो अच्छा आदमी है जिसे तुम ढूंढ रही थी? लगता है वह तुम्हें एक खिलौने की तरह समझता है जिसे वह जब चाहे फेंक सकता है। कियाओ शाओ का खिलौना होने पर भी क्या फर्क पड़ता है? ये तब भी तुम जैसे बेकार आदमी से 100 गुना बेहतर है। बेकार मत। युनबिंग, हालांकि तुम्हारा शेन का परिवार युन शहर का सबसे अमीर है, लेकिन अब वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और मेरा कियाओ परिवार अब शीर्ष पर है। अगर तुम मेरी मांग स्वीकार कर लो तो क्या हमारे दोनों परिवारों का शक्तिशाली गठबंधन करना अच्छा नहीं रहेगा? क्या हो शाओकुन, तुम कमीने हो, तुम ये जीवन भर नहीं सोच सकते। ठीक है, तुम्हारा शेन का परिवार पत्थरों से ही जीवन यापन करता है। अगर तुम इस बार अच्छा जेड नहीं चुन पाए तो शायद युन शहर के पत्थर के कारोबार में तुम्हारे शेन का परिवार का नाम फिर कभी नहीं होगा, जब तक मैं कियाओ शाओकुन हाँ नहीं करता। ये तुम्हारा शेन का परिवार इस पत्थर को लेने के बारे में सोचना भी। कियाओ शाओकुन, जब तुम इतने आश्वस्त हो तो हम एक शर्त क्यों न लगाए? किस तरह की शर्त? तुमने कहा था कि मैं बेकार हूँ और पत्थरों का जुआ खेलना नहीं जानता, तो चलो एक दाव लगाते हैं। जिस पत्थर की कीमत सबसे ज्यादा होगी वही जीतेगा। अगर मैं जीता तो तुम युनबिंग को वह पत्थर दे दोगे, साथ ही मैंने जितने पैसे लगाए तुम मुझे उसका 10 गुना चुकाओगे। और अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें उसका 10 गुना चुकाऊंगा। नहीं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं उसकी तरफ से भरपाई करूं। युनबिंग, तुम पहले तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, यह है उसका जवाब। ठीक है, बात पक्की रही। मैं देखता हूँ कि अगर तुम अभी हारी तो क्या करोगी। मुझे डर है कि जब तुम हारोगे तो तुम मानना नहीं चाहोगे। निगरानी करने वाली दैवी आंख तो 100 मील दूर तक की जमीन को आर पार देख सकती है। बस एक जेड पत्थर को देखना तो यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। कि आओ शाओकुन, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये स्वर्गीय नियम का एक समझौता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे दैवीय दंड जरूर मिलेगा। कियाओ शाओ, कृपया इस पर अपना अंगूठा लगाएं। बकवास। क्या तुम डर गए, या फिर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझसे हारने वाले हो? मैं तुमसे हारूंगा? मुझे भी यही उम्मीद है। स्वर्ग की शपथ ले ली गई है कि आओ शाओकुन, आज मैं तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। अरे, मैं जियांग ऑन से ये कह रही हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं, कियाओ शाओ का पूरा परिवार जेड के व्यापार से अमीर बना है। कियाओ शाओ ने जितने जेड खेले हैं वो तुम्हारी उम्र से कहीं ज्यादा है। अगर तुम उससे पत्थर के जुए में मुकाबला करते हो तो ये मौत को गले लगाने जैसा है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। ज्यादा खुश मत हो। तुम किस तरह के इंसान हो क्या मैं नहीं जानती? क्या तुमने जेड कभी देखा भी है? 500 से कई गुना ज्यादा कमा लिया और अब खुद को प्रतिभाशाली समझने लगे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तब तक नहीं मानते जब तक ठोकर ना खा ले। क्षमता तो कम है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। हाँ जांग बॉस, हमें बस यही पत्थर चाहिए। ठीक है कियाओ शाओ, मैं अभी इसे काटने चलता हूँ। कियाओ शाओ, मैं देख रही हूँ कि इस पत्थर की कीमत 3 मिलियन है, लेकिन बॉस ने बिना पूछे तो भी आपके लिए इसे काटने का फैसला कर लिया। मेरी एज केवल यह 3 मिलियन ही नहीं है। ए लड़के, तुम अभी तक क्यों नहीं चुन पाए? क्या तुम कीमत देखकर डर गए? आप निश्चिंत रहें, हालांकि शेन का परिवार अब बिल्कुल गिरावट के रास्ते पर है।
लेकिन मुझे लगता है कि यह पत्थर अभी भी नुकसान उठा सकता है। नहीं तो आप मुझसे भीख मांगे। आपकी प्रेमिका को देखते हुए जो इतनी शानदार है, मैं आपके लिए एक चुन दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये भाग गया, ये भाग गया, यह भाग गया। याओ शाओ, आइस जेड, गहरा हरा रंग, रूढ़िवादी अनुमान 20 मिलियन है। याओ शाओ, ये बर्फीला हाई, ग्रीन जेड है, संक्षिप्त आकलन में 22 करोड़। क्या शाओ, आप तो वाकई जबरदस्त हैं। बस कुछ ही मिनटों में आपने 11 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ 11 करोड़ ही तो है। देखो तो तुम्हारा गोवार जैसा हाव भाव। अरे अगर युनबिंग ने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम्हारे बस की बात नहीं थी ये माल खरीदना। बेहतर होगा कि अभी हार मान लो। शर्त के मुताबिक तुम्हें 220 करोड़ रुपए देने होंगे, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दे सकता हूँ। सिर्फ 110 करोड़ रुपए दे दो, काफी है। हाँ हाँ हाँ। क्या शाओ, आप वाकई दरियादिल हैं। आपके बस एक शब्द ने उसे सीधे 110 करोड़ रुपए बचा लिए। हाँ, मगर जियांग आन, वो तो 110 करोड़ भी नहीं चुका पाएगा। युनबिंग, क्या तुम वाकई इस लौटे की मदद करना चाहती हो? वो रकम 110 करोड़ है। तुम लोगों का शेन का परिवार अब आखिरी सांसें ले रहा है, फिर इस कचरे के लिए क्यों भुगतान करना? मिस शेन, ये हमारे बीच का मामला है। अगर तुम अभी पीछे हटना चाहो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं शेन युनबिंग एक बार तुम्हें भरोसा कर ही चुकी हूँ, तो फिर वचन से पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, तो पैसे निकालो। रुको, मैं अभी हारा नहीं हूँ। जियांग आन, कियाओ शाओ का ये बर्फीला हाई ग्रीन जेट है, जिसकी कीमत 22 करोड़। क्या तुम इसे पछाड़ पाओगे? अरे कहीं तुम सच में ये तो नहीं सोच रहे कि तुम एम्परर ग्रीन निकाल लोगे? एम्परर ग्रीन? कौन जाने, हो सकता है मैं वाकई निकाल लूं। बॉस, यह पत्थर कितने का है? मालिक, ये टुकड़ा कितने का है? हाँ, ये हमारा बेकार माल वाला क्षेत्र है। ये सब केवल बचे हुए किनारे के टुकड़े हैं। इनकी गुणवत्ता निम्न है और ये खराब किस्म के हैं। ये सालों से नहीं बिके हैं। क्या तुम यहाँ का माल लेकर कियाओ शाओ से मुकाबला करना चाहते हो? हाँ, मैं इसी टुकड़े से उसका मुकाबला करना चाहता हूँ। हे भगवान, जियांग आन, क्या तुम सच में कचरे वाले क्षेत्र में से सम्राट हरा निकालना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम एक बार सफल हो गए तो हर बार सफल हो जाओगे? यहाँ इतने सारे अच्छे माल हैं, उनमें से कौन सा तुम्हारे उस बेकार माल वाले क्षेत्र से बेहतर नहीं है? कोई तुम्हें पैसे दे रहा है फिर भी तुम नहीं चुन रहे। सच में समझदारी नहीं है। हाँ, युनबिंग तुम्हारे लिए पैसे दे रही है तो तुम्हें बस चुन लेना चाहिए। हो सकता है ये तुम्हारे जीवन का इतनी बड़ी रकम खर्च करने का शायद एकमात्र मौका हो। हाँ, गरीब तो गरीब ही रहते हैं, बुरी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। तुम्हें एक मौका मिला है, फिर भी तुम्हें कचरे के ढेर में खाने की तलाश है। सोना कहीं भी हो, चमकता ही है। किसने कहा कि बेकार माल वाले क्षेत्र से सम्राट हरा नहीं निकल सकता? ठीक है, जाओ बॉस, जाओ और इसे काटना शुरू करो। उसे साफ साफ मरने दो। ठीक है। जियांग आन, ये मत सोचना कि शेन युनबिंग तुम्हारी रक्षा करेगी तो तुम सुरक्षित रहोगे। जब तुम हारोगे और शेन का परिवार को माल नहीं मिलेगा तो कियाओ परिवार शेन का परिवार को हड़प लेगा। उस समय उसकी तो बात ही छोड़ो, वह खुद को भी नहीं बचा पाएगी। कियाओ शाओकुन, तुम केवल हवाई किले बना रहे हो। तुम अपनी बान बंद रखो। मैं इस बेकार आदमी से किस बात में कम हूँ? मैंने तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहा, पर तुमने मुझे कोई भाव नहीं दिया, लेकिन उसकी हर कदम पर रक्षा की। क्या तुम वाकई में नीचता से प्यार करती हो? कियाओ शाओकुन, एक औरत पर हाथ उठाना, क्या तुम अब भी मर्द कहलाने लायक हो? तुम? ओह हाँ, तुम और क्यूछिन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम बिल्कुल भी आदमी नहीं हो, तुम इंसान भी नहीं हो। तुम ठीक है, अभी तुम्हारी जुबान जितनी तेज है, जब तुम हारोगे मैं तुम्हें उतनी ही बुरी तरह सताऊंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे उस कबाड़खाने का कचरा मेरे आए सीड हाई ग्रीन से जीत पाएगा? कियाओ शाओ, खुल गया है, खुल गया है। कियाओ शाओ, बाहर निकल गया है, बाहर निकल गया है। जांग बॉस, घबरा क्यों रहे हो? जब वह बाहर निकल ही गया है तो जल्दी से इसे यहाँ लाओ, ताकि सब देख सकें कि इस कचरे वाले क्षेत्र के पत्थर से किस तरह का कचरा निकल सकता है। अंदर ले आओ।
ये तो इंपीरियल ग्रीन है। कीमत की कीमत कितनी है जल्दी बताओ। इंपीरियल ग्रीन की कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, और इस टुकड़े में तो कोई कमी नहीं है। कम से कम 10 करोड़ की कीमत है। क्या? नहीं, बस इतना ही नहीं, पूरा हरा, पूरे पत्थर के अंदर इंपीरियल ग्रीन है। अनुमानित कीमत 20 करोड़ है। असंभव है। इस कचरा क्षेत्र में इंपीरियल ग्रीन कैसे हो सकता है? यह सच में इंपीरियल ग्रीन है। यह जियांग शियानचेंग, कचरा क्षेत्र में ऐसा खजाना पहचान लेना और इससे 20 करोड़ कमाए। आप तो सचमुच एक अलौकिक व्यक्ति हैं। आप तो वाकई में अलौकिक व्यक्ति हैं। जल्दी से जियांग शियानचेंग के लिए इसे पैक करवाओ। जी 20 करोड़ नहीं कमाए, बल्कि 200 करोड़। मेरा अनुमान सही है ना कि आओ शाओये? ये 20 अरब क्या बात है? मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हें क्या लगा मेरे पैसे इतने आसानी से मिल जाएंगे? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो शाओये? अभी तुमने कसम खाई थी। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। ये कैसी बकवास कसम है? मैं तो बचा। तुम जरा सोच समझ लो, आज ये पैसा तुम दोगे या नहीं? जियांगान, तुमने मुझ पर कौन सा जादू कर दिया है? याओ शाओये, शर्त हारने वाले को हार माननी ही पड़ती है। ये तो नियति है। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। मुझे अभी तक नहीं पता उसने कौन सी चाल चली है। 20 अरब मेरी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। फिलहाल इसे उसे ही रखने देता हूँ। ठीक है, तो मैं दे दूंगा, लेकिन उम्मीद है तुम्हें इसे इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। याओ शाओये, अगली बार तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ चेहरा ही नहीं और भी चोट लग सकती है। तुम मेरा इंतजार करो, हम बाद में देख लेंगे। चलो रुको। आज कियाओ परिवार के बड़े शाओये की वजह से मुझे ये 20 अरब मिले हैं, तो ये वाला कपड़ा तुम्हें दे देता हूँ। तुमने मुझसे शर्त लगाई, क्या यह सिर्फ इस सामग्री के लिए नहीं था? अब तुम इसे मेरे लिए छोड़ रहे हो? कियाओ परिवार के बड़े शाओये का धन्यवाद इतना उदार बनने के लिए कि मुझे ये 2 अरब मिल गए। मुझे लगता है कि इस पैसे के साथ मिस शेन को भी इस सामग्री की जरूरत नहीं होगी। इससे बेहतर है कि ये सामग्री तुम्हें अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद करे। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मत समझना कि तुम मुझे ये सामग्री देकर और मेरे सामने झुककर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे रुको, ये सामग्री तुम्हें तो हफ्ते में नहीं दी जा रही है। असली कीमत 50 लाख है। बस बताओ कि तुम्हें चाहिए या नहीं। बाहर से रंग पारदर्शी है, सतह रेत में बदल गई है। ये एक अच्छी सामग्री है, हो सकता है ये कुछ नुकसान भर दे, तब मैं घर वालों को जवाब दे पाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे ये चाहिए। जियांगान, तुम बस तमाशा देखने का इंतजार करो। रुको, पहले पैसे दो। लो, खरीदारी करने के लिए आपका धन्यवाद। जांग बॉस, जल्दी से मेरे लिए पत्थर काटो। अरे वाह, आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी मुसीबत लेने की। मैं आपकी मदद करता हूँ। याओ शाओ, संरक्षण के लिए धन्यवाद। चलो। जियांगान, मैं कियाओ शाओ कौन, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आकर डालो। तो तुम पहले से ही जानती थी कि उस सामग्री के अंदर पूरी तरह से पत्थर भरे हुए हैं, है ना? बिल्कुल सही। वाह मेरे भाई, तुमने सच में मुझ पर मेरा विश्वास बनाए रखा। मुझे आपका समर्थन करना ही होगा। जियांगान, मुझे इतने समय से इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। शेन साहब, आप क्या कह रही हैं? ये अच्छा महसूस होना क्या होता है? तुम नहीं जानते, ये कियाओ शाओकुन अपनी वर्तमान लोकप्रियता का लाभ उठा रहा है।
और रोज मुझसे मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढता है। आज मैंने सच में उसे करारा जवाब दिया है। हाँ, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। और सुनो, उसकी पूर्व प्रेमिका, वह सच में अंधी है। इतने बेहतरीन इंसान को छोड़कर उस कचरे के कचरे कियाओ शाओकुन के पास चली गई। वह चली गई, यह तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। बस उसकी आंखें खराब हैं। पहले मुझे पता ही नहीं था तुम इतने हैंडसम भी हो। मुझे हैंडसम होना ही चाहिए। अरे, क्या तुम आदमी नहीं हो? तुम्हारी पीने की क्षमता क्या है? ये मेरा घर है, तुम मेरे घर पर मत गिर पड़ना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मेरे बिस्तर पर उल्टी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमबख्त, बस इतनी सी पीकर तुम खत्म हो गए। क्या तुम आदमी नहीं हो? मैं आदमी नहीं हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं आदमी हूँ या नहीं। युनबिंग, तुमने इतनी शराब क्यों पी रखी है? युनबिंग, तुमने इतनी शराब क्यों पी है? दीदी, वह आज खुशी का दिन है, तुम बिना बताए क्यों आ गई? ओह, मैं बस तुमसे पूछने आई थी, जियांगॉन का घर कहाँ है? मैं सोच रही थी खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उन्होंने तियान तियान को बचाया था। युनबिंग, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हिलो मत। क्या हुआ है? वह दीदी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तुम क्यों ना पहले वापस चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में पता भेज दूंगी। क्या? ठीक है, चलो ठीक है। दीदी, क्या हुआ? क्या तुम्हें और कुछ काम है? नहीं, अपना ध्यान रखना, जल्दी सो जाना, देर तक मत जागना। हाँ दीदी, मुझे पता है। तुम कमीने हो। नहीं शेन साहब, मुझे माफ करना। तो मैं पहले जाता हूँ। मेरा इतना फायदा उठाकर मुड़कर भागने की सोच रहे हो? इतनी आसानी से कैसे बच जाओगे? बिंग 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 बिंग। मैं तो पूरे एक दिन तक सोता रहा। तुम चैन से सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। मुझे 2 दिनों के लिए काम से बाहर जाना है। चाबी जूते के रैक पर है, बाहर जाते समय लेना याद रखना। दिव्य नियति पाषाण अभी कियाओ परिवार के पास है। युन शहर में कियाओ परिवार बहुत शक्तिशाली है। जबरदस्ती घुसना सही तरीका नहीं है। अब क्या करें? कियाओ परिवार आभूषणों के लिए जाना जाता है। अगर हम कियाओ परिवार को आभूषणों के व्यापार में नुकसान पहुंचा सके तो यह बुरा विचार नहीं होगा। कियाओ शाओकुन, क्या तुम खुद को जेड के बारे में बहुत जानकार नहीं मानते? मैं देखता हूं कि क्या तुम्हारी क्षमता मेरी पारदर्शी दृष्टि से बेहतर है। मैंने एक दिन से कुछ नहीं खाया है। नहीं, बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करना होगा।
मालकिन, हाँ। एक फ्राइड राइस दे दो। ठीक है, अभी लाती हूँ। ठीक है। ध्यान ध्यान, जल्दी करो, आओ। देखो, अभी भी देख रहे हो, तुम्हारी आंखें बाहर निकलने वाली हैं। मालकिन, धंधा कैसा चल रहा है? काफी अच्छा चल रहा है। ये अच्छा कहाँ है? हाँ, तुम देखो, इतने सारे मर्द तुम्हें खुलकर एक नजर देखने के लिए तुम्हारे धंधे को चलाने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि मालकिन तुम भी अच्छा खासा कमा रही हो। आप तीनों, क्या आपको कोई काम है? कोई खास काम नहीं है, सिर्फ तुम यहाँ स्टॉल लगाती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है? प्रोटेक्शन मनी? मैं पहले ही किराया दे चुकी हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई प्रोटेक्शन मनी भी देनी होती है। कभी नहीं सुना? हाँ, अब सुन लो, क्या तुम ये पैसा दोगी या नहीं? माँ। नहीं 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 भाई साहब, मैं दे दूंगी। बताओ कितना देना है? अरे वाह, ज्यादा नहीं है, बस तुमसे लेंगे 2000 रुपए। 2000 रुपए? नहीं, ये इतना महंगा कैसे हो सकता है? आप लोग जो कर रहे हैं उसमें और डकैती में क्या फर्क है? डकैती इतनी जल्दी कहाँ होती है? नहीं दे सकती है ना? अगर नहीं दे सकती तो निकलो यहाँ से, या फिर तुम्हारी जैसी फिगर के साथ यहाँ तली हुई चावल बेचना बहुत अफसोस की बात है। क्या तुम चाहोगी कि भाई तुम्हें कोई ज्यादा पैसे कमाने वाला धंधा सिखाए? हाँ। मुझे छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ दो। अरे वाह, तुम देखो, इतने सारे पुरुष तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कारोबार को संभालने आए हैं। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ये कारोबार कैसे करना चाहिए। हाँ। तुम मुझे छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ दो। हम मुझे छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ दो। मालिक, क्या फ्राइड राइस अभी भी उपलब्ध है? फ्राइड राइस और है क्या? क्या और फ्राइड राइस है? अंकल आप? अरे ये तो तियान है। मुझे नहीं पता था कि ये फ्राइड राइस स्टॉल आप अपनी माँ के साथ चलाती हो। अंकल ने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। क्या आप अंकल के लिए एक अंडा फ्राइड राइस बना सकती हो? ओह! अंकल इतनी जल्दी में थे कि पैसे लाना भूल गए। क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ? ठीक है। माँ, क्या आप अंकल के लिए एक प्लेट बना देंगी? ओए लड़के, क्या तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रहे हो? मालिकिन की तबीयत आज ठीक नहीं है, दफा हो जाओ। तबीयत ठीक नहीं है? कोई बात नहीं, बस चावल है तो काफी है, मैं खुद बना लूंगा। क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? अगर खाना नहीं है तो यहाँ से निकल। भैया जी, आप यहाँ कैसे आए? ये लड़का कुछ अजीब है। जाओ। सबसे पहले हमें अंडा तोड़ना है। ये अंडा कढ़ाई के निचले हिस्से में ऐसे घुमाना होता है। इससे ही कढ़ाई का स्वाद आता है। ये क्या हो रहा है? चावल, एक दिन पुराना चावल ही स्वादिष्ट होता है। फिर इसे ऐसे कुछ बार उछालना है जिससे हर दाना अलग हो जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं? मेरी टांग, ये तो जादू है। जल्दी करो, जल्दी जाकर ले भैया को बुलाओ।
ऐसे बनती है चावल की एक कढ़ाई। तुम आखिर कौन हो? चाचा जी फरिश्ते हैं, खाना बनाते हुए भी वो बुरे लोगों को भगा देते हैं। तियान तियान सही कह रही है। चाचा जी असल में फरिश्ते ही हैं जो खास करके तुम लोगों को बचाने आए हैं। खुश हो या नहीं? या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मुझे माफ करना जियांग सर। मैं अभी थोड़ी ज्यादा भावुक हो गई थी। कोई बात नहीं, मैंने कहा था मुझे जियांग ऑन कहो बस। क्या हुआ? इतनी जल्दी दुकान बंद कर रही हो? अभी वो जो गुंडे थे उन्होंने कहा था कि वे किसी भाई को ढूंढ रहे हैं। वे निश्चित रूप से वापस आएंगे। तुम पहले ही मेरी 2 बार मदद कर चुके हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। लेकिन क्या होगा अगर वे आते रहे? तो क्या तुम ये धंधा बंद करने का सोच रही हो? कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं हर रोज जगह बदल लूंगी। युनबिंग ने बिल्कुल सही कहा था। तुम ऐसी जिंदगी जीना पसंद करोगी, लेकिन शेन का परिवार वापस नहीं जाना चाहोगी और माफी मांगकर सुख नहीं भोगना चाहोगी। तुम बहुत जिद्दी हो। उस जमाने में उस घटिया आदमी की खातिर शेन का परिवार छोड़कर चली गई, और अब तो वो मर चुका है, तो तुम वापस क्यों नहीं जाती? मैंने उस जमाने में कहा था कि एक बार मैंने वो दरवाजा छोड़ दिया तो मैं शेन का परिवार से एक चीज भी नहीं लूंगी। इतना स्वादिष्ट तला हुआ चावल, मैं हर रोज इसे ढूंढने इसकी दुकान पर नहीं आना चाहता। लेकिन मैं तुम्हारी 2 बार मदद कर चुका हूँ, तो एक बार और मदद करने में क्या हर्ज है? वैसे भी अगर वो गुंडों का झुंड आया भी तो थोड़ी देर में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मालकिन, आखिरकार तुमने मालिक को बाहर आने दिया। मालिक, 2 तले हुए चावल लाओ। ठीक है। बस ले लो। तुम्हारी मेरे रेनो के भाई को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। चिंता मत करो, मैं अपने हेई लांग हुई के भाई को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया ले भैया। पांग छोंग, क्या हुआ ले भैया? मैं तुम्हें पहले क्या कह रहा था, मुझे वो दोबारा पढ़कर बताओ। ये मुझे पता है। बूढ़े, कमजोर और बीमार को मत छूना, और परिवार वालों के साथ वालों को मत छूना। तो फिर तुमने उन्हें क्यों छेड़ा, कमीने? नहीं भैया, ये मामला अलग है। अगर यह सामान्य होता तो क्या वह आसानी से मेरा पैर तोड़ सकता था? आप इस वजह से मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते, वरना यह सब कैसे चलेगा? बाकी भाई क्या सोचेंगे? ठीक है, बस इस एक बार के लिए। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो? नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं। हाँ। माँ, क्या बाद में मुझे जियांग अंकल जैसा पापा मिल सकता है, या फिर जियांग अंकल भी चल सकते हैं? वो बहुत कमाल के हैं। ये मूर्ख लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे जियांग अंकल नाराज हो जाएंगे? मैं नाराज नहीं हूँगा। तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है, मुझे तो डर है कि कहीं उन्हें मैं पसंद ना आऊं। कौन कहता है? माँ अंकल को बहुत पसंद करती हैं। वो सपने में भी अंकल का नाम लेती हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ तो, अरे आओ मुझे पकड़ो, आओ मुझे पकड़ो। मम्मी, मेरे भाई का पैर तुमने तोड़ा है? हाँ, ये मैं ही हूँ। तो मुझे तुमसे इसका हिसाब लेना होगा। कैसा हिसाब? क्या मैं तुम्हें फ्राइड राइस की एक प्लेट दूं? बच्चे, तुम तो बहुत अकड़ रहे हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? क्या तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो? तुम मेरे लेई भैया को नहीं जानते हो। यून शहर का अंडरग्राउंड बॉस। यून शहर में व्यापार करने के लिए मेरे लेई भैया के हेई लांग हुई की मंजूरी जरूरी है। सुना है कि हेई लांग हुई के बॉस ने एक समय में अकेले ही यून शहर के आस-पास के 5 राज्यों और 10 स्थानों के मानव तस्करी अड्डों को तबाह कर दिया था। उन्हें यून शहर का सबसे बड़ा हीरो माना जाता था। लेकिन आज
तुम्हारी ये कैसी हालत हो गई है? जरा अपने वर्तमान तौर तरीकों को देखो, क्या तुम में अब भी उस पुराने हीरो जैसा कुछ बचा है? मैं आज हफ्ता वसूलने नहीं आया हूँ, बस मैं अपने भाई के लिए इंसाफ चाहता हूँ। तुमने उसका पैर तोड़ दिया तो तुम्हें कोई जवाब तो देना ही होगा। अगर मैं नहीं दूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? पुराने समय के अन्याय से नफरत करने वाले लेई कुई शॉ मुझ जैसे आम आदमी से कैसे निपटना चाहेंगे? तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो, तो आज मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जान लेकर हिसाब करता हूँ, कैसा रहेगा? सर आप वाकई शानदार हैं। कृपया मेरे और मेरे भाइयों की जान बचा लीजिए। मुझे तुम्हारी इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं ये कतई नहीं देखना चाहता कि जो हीरो लोगों की भलाई के लिए लड़ता था उसकी दर्दनाक मौत हो जाए। पवित्र भूमि 4 दिशाओं की रक्षा करें। वाह, मेरा पैर ठीक हो गया बॉस मैं ठीक हो गया। बॉस मैं भी ठीक हो गया। बॉस मेरी अंदरूनी चोटें चली गईं। मेरा पैर ठीक हो गया। बॉस मैं ठीक हो गया। हम हेई लांग हुई के सभी लोग सर के इस नवजीवन दान के लिए बहुत आभारी हैं। आदेश दो, आज से सर हमारे हेई लांग हुई के सुप्रीम एल्डर होंगे। 3000 अड्डे और 40,000 सदस्य सर को वही सम्मान देंगे जो सरगना को दिया जाता है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे फौरन ही बाहर निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। चीजें मेज पर रख दीजिए। ठीक है। माँ मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मैं तुम्हें सोने ले चलती हूँ। जियांग आन। हाँ, काफी देर हो गई है, मुझे अब चलना होगा। अरे माफ करना, देखो त्यान त्यान हमेशा ऐसी ही है, बस सो गई। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है, जितना ज्यादा सोएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जियांग आन, तुमने मुझे और त्यान त्यान को कई बार बचाया है। मुझे सच में नहीं पता मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। मेरे पास आपको चुकाने के लिए सच में कुछ भी नहीं है, बस ये है। हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, मत कीजिए मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। जियांग आन, तुम्हें क्या हुआ? अचानक आंखें क्यों बंद कर ली? कुछ नहीं कुछ नहीं। हम तुम ये सब आखिरकार क्या है? इस कार्ड में 50,000 रुपए हैं जो मैंने इतने सालों में बचाए हैं। अरे इस बार तुमने मेरी जान बचाई और साथ में त्यान त्यान को भी बचाया, इसलिए कुछ भी कहो यह पैसा तुम्हें लेना ही होगा। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। देखो मेरे और तुम्हारी बहन के बीच कितने अच्छे संबंध हैं। क्या मैं तुम्हें सच में ऐसा लगता हूँ कि मुझे पैसे की कमी है? इधर रखो। हाँ सही कहा, तुम्हारे और युनबिन के संबंध बहुत अच्छे हैं। तुम मेरी जैसी एक अधेड़ औरत के पैसे को तुम इन्हें भला क्यों देखना चाहोगे? अरे नहीं, मेरा वास्तव में वो मतलब नहीं था। अरे मैं यह कहना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारे लिए अकेले त्यान त्यान की परवरिश करना आसान नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हारे बेसहारा माँ बेटे के पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? और दूसरी बात, तुम बिल्कुल भी अधेड़ औरत जैसी नहीं लगती। तुम जवान और खूबसूरत हो। ठीक है, समय हो गया है तो मैं अब चलता हूँ। चला। अरे अरे रुको। जियांग आन, जियांग आन, मुझे लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है, तो क्यों ना तुम एक रात मेरे घर पर ही बिता लो? ये ठीक नहीं होगा। देखो ये कपड़े मैं इन्हें कई दिनों से पहने हुए हूँ, बहुत बदबू आ रही है। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। अरे 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 बस बैठ जाओ, मेरा इंतजार करो। जियांग आन, तुम क्या कर रहे हो? वाह, तो युनबिन की बड़ी बहन है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम दो बहनों के साथ संबंध बनाना भी चाहते हो? ये कितना घटिया है, ये कितना घटिया है। जियांग आन, यूडी ने तुम्हें युनझो के संकट को दूर करने के लिए ये दिव्य शक्ति दी थी, ये सब करने के लिए नहीं। अरे नहीं, हमें कियाओ परिवार को कैसे खत्म करना है इस पर विचार करना चाहिए। वे अपनी ज्वेलरी की दुकान से ही अमीर नहीं हुए थे क्या? हाँ सही कहा, एक दुकान ही खोलते हैं। मैं भी एक दुकान खोलूंगा।
उनके ही कपड़े हैं। ओह, चिंता मत करो, जब वो जीवित ही थे तो वो कुछ ही बार वापस आए थे। ये सब नए हैं। ये ठीक नहीं होगा। जियांगान, तुम इतने महान हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी या क्या? ये भी कहा नहीं जा सकता। हम नंदन कुछ नहीं, मैं अभी इसे बदलने जाता हूँ। जियांगान, मैं बत्ती बुझा देती हूँ। हाँ ठीक है। जियांगान, अगर तुम्हें सोने में कोई परेशानी हो तो मैं। ओह कुछ नहीं, मैं आराम से सोता हूँ, आराम से सोता हूँ। ठीक है, तो तुम जल्दी आराम करो। हम हो गया, खत्म। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं खुद पर नियंत्रण खो दूंगा। हो गया, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। शैनयुन, तुम क्या सोच रही हो? वह शायद युनबिंग का बॉयफ्रेंड हो सकता है और तुम अपनी बहन के आदमी को छीनना चाहती हो। नहीं शेन युन, तुम ये क्या कर रही हो? तियान अभी भी घर पर है। जियांगान, तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम मुझे नापसंद करते हो? मैं तुम्हें कैसे नापसंद कर सकता हूँ? तो मतलब तुम मुझे नापसंद नहीं करते? मैं जियांगान, तुम सच में ऐसा सपना देख रहे हो? क्या तुम युनबिंग के लिए ऐसा कर सकते हो? नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा। इतनी देर हो गई है। कौन है? हे भगवान, कौन है? चुप। युनबिंग। दीदी, दरवाजा खोलो। मैंने तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। दीदी। तो दीदी, आप सोफे पर क्यों सो रही हैं? ये नहीं हो सकता, फिर से। दीदी, तुम सोफे पर क्यों सो रही हो? नहीं, मैं तो बस ये कुछ दिन थियान बार जाग जाती है ना। मैं सोफे पर सो रही थी ताकि वह आसानी से मुझे बुला सके। ओह। अरे तुम क्या मुझसे कुछ काम से मिलने आई हो? दीदी, तुम्हें क्या लगता है जियांग ऑन कैसा इंसान है? दीदी, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुमने अचानक जियांग ऑन के बारे में क्यों पूछना शुरू कर दिया? नहीं, मुझे बस याद आया कि उस धोखेबाज आदमी के कारण तुम घर वालों से लड़ गई थी। मुझे लगा तुम्हें इस मामले में ज्यादा अनुभव होगा। क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? नहीं, मैं भला उससे प्यार क्यों करूंगी? वह कितना बदतमीज है। हाँ, सही कहा। वो इतना काबिल है, तुम्हारा उसे पसंद करना भी सामान्य है। कैसा काबिल? वह शायद वाकई काफी काबिल है। गई काम से। लगता है युनबिंग जियांग ऑन को पसंद करने लगी है। तो क्या मैं अपनी बहन से उसका आदमी छीनने की कोशिश कर रही थी? अब दीदी, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। यह संभव है, तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रही हो। नहीं। ग्यांग। हाय युनबिंग, मेरी बात सुनो। युनबिंग, तुम चुप रहो। युनबिंग, मेरे और जियांग ऑन के बीच सचमुच कुछ भी नहीं हुआ है। आज उसने बस एक बार फिर मेरी मदद की थी। मैंने सोचा कि आज रात उसे मेरे घर रुकने दूं। वाह रे जियांगान, मुझे बर्बाद करना तुम्हें कम लगा, अब मेरी बहन को भी बर्बाद करने आ गए। नहीं युनबिंग, ये सच में गलतफहमी है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ वाकई कुछ भी नहीं किया। तुम बाहर जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुश्किल से युनबिंग के साथ रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ा था और नतीजा फिर से इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई।
लेकिन ये कियाओ परिवार तियानमिंग पत्थर लेकर आखिर करना क्या चाहता है? वे पहले से ही इतने धनवान और शक्तिशाली हैं, उन्हें और क्या चाहिए? क्यों परवाह करूं? वैसे भी मैं तो डरता ही नहीं हूं। इन 24 अरब रुपयों के मिल जाने से और मेरी विशेष शक्ति भी साथ हो तो एक कियाओ परिवार से निपटना कोई समस्या नहीं। जंगान, तुम यहाँ कैसे? जियांगान, क्या सच में तुम ही हो? तुमने आखिर मुझे ब्लॉक लिस्ट में क्यों डाल दिया? मैं वीचैट पर भी तुमसे संपर्क नहीं कर पा रही थी। तुम जैसी इंसान को मैं अपनी कांटेक्ट लिस्ट में क्यों रखूं? क्या खुद को ही परेशान करना है? अरे सुनो जी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। अगर काम है तो बताओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। और हाँ, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। सुनो जी, जाओ जाओ, मेरे पास मत आओ। मुझे डर है कि तुम मुझे गंदा कर दोगी। जियांगान, तुम एक पुरुष हो, एक मर्द हो, इतना तुच्छ और छोटा दिल मत बनो। बस एक बार के लिए मुझे माफ कर दो। तुम मेरे साथ सुलह कर लो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब से तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से वफादार रहूंगी। जियांगान, इतना तुच्छ मत बनो ना। मैंने जो गलती की है वो तो सिर्फ ऐसी गलती है जो दुनिया की हर औरत करती है। मैं बस एक बेहतर, एक अच्छी जिंदगी चाहती थी। अगर तुम पहले से ही इतने काबिल होते तो मैं कियाओ शाओकुन के साथ क्यों संबंध बनाती? इसके अलावा तथ्यों को एक तरफ रखकर बात करें तो क्या तुम भी गलत नहीं थे? हम दोनों एक एक कदम पीछे हटते हैं। हम सुलह कर लेते हैं। एक वेश्या हमेशा वेश्या ही रहती है, चाहे वो खुद को 7 रंगों में रंग ले, फिर भी वो वेश्या ही रहेगी ना। तुम, ये मैडम कौन है? कृपया मेरे आदमी से दूर रहो, उसे साफ सफाई का जुनून है। तुम आओ प्रिय, जल्दी बैठो। ओह जियांगान, इतनी जल्दी ही किसी और औरत के साथ चक्कर शुरू कर दिया? तो तुम्हारा पैसा और तुम्हारा घर, क्या तुम अब ये सब नहीं चाहते हो? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। पिछली बार मैंने थोड़ी सी मेहनत करके 2 अरब कमा लिए हैं, इसलिए घर की कुछ चीजें गंदी हो चुकी हैं। तो कृपया ये मैडम इसे ठीक करने में मदद करें। ओह हाँ प्रिय, थोड़ी देर में हम नया घर देखने जाएंगे। मैं तुम्हें सबसे बड़ा और सबसे अच्छा घर खरीद कर दूंगा। जियांगान, अपनी इस अचानक मिली सफलता की खुशी में फूल जाने वाली मानसिकता को देखो। ये मत भूलो, जो पैसे तुमने कमाए हैं वो कियाओ शाओ की उंगलियों से टपकने वाली एक छोटी सी बूंद मात्र है। कियाओ शाओ से तुम्हारी तुलना करें तो तुम अभी भी एक बेकार इंसान हो। कियाओ शाओकुन कौन सी चीज है? क्या तुम्हारी नीची सोच वाली आंखें ये पहचान सकती हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? जियांगान, क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो? इतने सालों का हमारा प्यार तुमने कह दिया तो खत्म हो गया? जिस पल तुमने मुझे धोखा दिया, हमारे बीच कोई प्यार नहीं बचा। ठीक है जांग आन, मुझे उम्मीद है कि तुम पछताओगे नहीं। हाँ, तुम यूना बिंग, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं और तुम्हारी बहन। बस करो, मेरी बहन ने मुझे सब बता दिया है। ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ। गलतफहमी में मत रहना, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। देखिए, मुझे तो बस उसका ये बेशर्म रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे पता है। क्या? यूनबिंग, तुम चिंता मत करो। पहले जो कुछ हुआ था मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार बनूंगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मेरे और तुम्हारी बहन के बीच सच में कुछ नहीं हुआ है। मैंने अपनी बहन से बात की है, अब से मैं उससे खुलकर मुकाबला करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं देख पाई? तुमने मेरी बहन को इतनी बार बचाया है, कोई भी इंसान तुम्हें पसंद करने लगेगा। मैं और मेरी बहन खुलकर मुकाबला करेंगे। यह किसी बाहरी को सस्ते में मिलने से तो बहुत बेहतर है। ठीक है, मैं तुम्हें काम की बात बताती हूँ। कियाओ शाओकुन तुम्हें सबक सिखाने पर तुला हुआ है। तुमने उससे बचाव के लिए क्या सोचा है? बचाओ? मैं तो हमला करने की सोच रहा हूँ। हमला करना? तुम क्या करने वाले हो? आइए आइए, सब लोग अंदर आइए। धन्यवाद मालिक, उद्घाटन मुबारक हो। शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। आइए मालिक, बहुत बहुत बधाई। संकोच न करें, अंदर आइए। क्या तुम्हें यकीन है कि जब मैं तुम्हारी दुकान खोलने में मदद करूंगी तो कियाओ शाओकुन जरूर आएगा? चिंता मत करो, उसके अभिमानी स्वभाव को देखते हुए वह जरूर आएगा। चेन परिवार की मदद के लिए भी धन्यवाद, जिससे मेरी ज्वेलरी की दुकान आधिकारिक तौर पर खुल सकी।
छोड़े। तुम्हें तो मुझे भी धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें मेरा शुक्रिया तो अदा करना ही पड़ेगा। जियांगान, ये तुम्हारे कारोबार के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ये वाकई लाजवाब शानदार व्यक्ति है। अगर आप इस तरह इतना पैसा न लुटाते तो मेरा कारोबार इतनी जल्दी कैसे शुरू होता। तुम जियांगान, एक शाही जेड पत्थर मिलने की किस्मत ने क्या तुम्हें सच में जीनियस बना दिया है? हम और तुम हो कि एक आभूषण की दुकान खोल रहे हो। अरे क्या तुम्हें नहीं पता कि कियाओ शाओ का परिवार किस चीज से अमीर बना? क्या तुम उसके सामने अपनी कारीगरी दिखा रहे हो? इस युन शहर में आभूषण की दुकान खोलने के लिए तुम वाकई काफी बहादुर हो। मुझे सोचने दो, तुम्हें कौन सा उद्घाटन का आशीर्वाद देना चाहिए? हाँ, मैं तुम्हें क्यों ना ये आशीर्वाद दूं कि जल्द ही तुम्हारी दुकान बंद हो जाए। हाँ, ये छोटा सा आशीर्वाद बस मेरी तरफ से एक भेंट है। आखिरकार तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरी खूब सेवा की है और मुझे बहुत आनंद दिया है। कियाओ शाओ, तुमसे यही उम्मीद थी। तुम सिर्फ दान करना पसंद नहीं करते, कचरा उठाने की तुम्हारी क्षमता भी कम नहीं है। जियांगान, कियाओ शाओ का सम्मान करो। शेन यूनबिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम बचा सकती हो इस बेकार आदमी को? चिंता मत करो, 1 महीने के भीतर यून शहर के सभी कुलीन परिवार मेरे कियाओ परिवार के सामने झुक जाएंगे। जरूर, कियाओ शाओकुन इतना आत्मविश्वास दिखा रहा है। कियाओ परिवार जरूर दिव्य नियति पाषाण का उपयोग करके कुछ बड़ी साजिश रच रहा है। कियाओ शाओकुन, तुम यहाँ सिर्फ बकवास करना बंद करो। जियांग आन के गहने बनाने का सामान तुम्हारे कियाओ परिवार से कहीं बेहतर है। तुम बस देखते रहना जियांग आन कैसे तुम्हारे कियाओ परिवार को कुचल कर रख देगा। मेरे कियाओ परिवार को कुचल कर रख देगा? मुझे लगता है तुम्हें पहले ये चिंता करनी चाहिए कि क्या तुम्हारी ये ज्वेलरी की दुकान खुल भी पाएगी। युन शहर में दुकान खोलने से पहले क्या तुमने कभी पूछा कि क्या हे लांग हुई सहमत है या नहीं? जगह खाली करो, जगह खाली करो। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या करना है? मैं हे लांग हुई का आदमी हूँ। युन शहर की सभी दुकानें खुलने से पहले हे लांग हुई से आशीर्वाद लेना होगा। क्या तुम्हें नियम पता नहीं है? हे लांग हुई, नीचे फ्राइड राइस स्टॉल तक और ऊपर ज्वेलरी स्टोर तक आपका काम वास्तव में बहुत विस्तृत है। क्या बकवास कर रहे हो? ये बुरा हुआ, मैं ये बात आखिर कैसे भूल गई। हे लांग हुई के लोगों को परेशान कर दिया, अब तो मुश्किल हो गई। मुझे नहीं पता कि तुम तांगजू मुख्य नेता के मुकाबले में कैसे हो गए। तुम्हें यह भी नहीं पता कि दुकान खोलने के लिए हे लॉन्ग हुई से अनुमति लेनी पड़ती है। क्या तुम उनके मुख्य नेता को भी जानते हो? मुझे लगता है तुम हे लांग हुई को कोई महत्व नहीं दे रहे हो, है ना? बाय तांगजू। बुरा हुआ, अब मैंने मुसीबत मोल ले ली है। तांगजू, ये ज्वेलरी स्टोर मेरे शेन समूह आभूषण की मदद से खुल रहा है। हम शेन परिवार हर साल हे लांग हुई को बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। प्रतीक इसके सबूत के रूप में है। कृपया तांगजू थोड़ी सी सुविधा प्रदान करें। यह वास्तव में हमारे हे लांग हुई का सामान है, लेकिन तुम्हारे शेन समूह आभूषण का प्रतीक और इस जियांग समूह आभूषण का क्या लेना देना है? शेन समूह आभूषण का तुम्हारा प्रतीक और इस जियांग समूह आभूषण से तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या एक दुकान खोली और हमें हे लांग हुई को बताया भी नहीं? ठीक है, इनकी दुकान को तोड़ डालो। जी, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। हे लांग हुई से पंगा लेने की हिम्मत? क्या तुम नहीं मानते कि मैं इंसान और दुकान दोनों को साथ में तोड़ डालूंगा? बाय तांगजू, इस बार हमसे नियम तोड़ने की गलती हुई। हम अभी हे लांग हुई के पास आपकी सेवा में हाजिर होने जाते हैं और हे लांग हुई के भाइयों से माफी मांगते हैं। क्या ये ठीक रहेगा? इतना अप्रिय माहौल बनाने की क्या जरूरत है? आपसी सहयोग से धन आता है। हाँ, अगर हर कोई तुम्हारी तरह ही हो जाए कि पहले बस में चढ़ जाओ और बाद में टिकट खरीदो,
तो मेरे हे लांग हुई का रुतबा कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? ठीक है? क्या तुम्हें मुआवजा नहीं चाहिए था? ठीक है, बस इस पूरी दुकान के सारे आभूषण और जेवरात मुझे और मेरे भाइयों को दे दो। आज का ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। ये तो सरासर दादागिरी है। दादागिरी? आज यहाँ पर मैं ही असली कानून हूँ। भाई तांगजू, इतना सब कुछ तुम्हें दिया है, लालच के मारे अपना पेट मत फाड़ लेना। हाँ, अगर तुम हिम्मत करोगे देने की तो मैं हिम्मत करूंगा लेने की। अगर लेई नुओं को पता चला कि तुम इतने घमंडी हो तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? तुम अगर लेई नुओं को पता चल जाए कि तुम इतने घमंडी हो तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? तुम नहीं भाई तांगजू, ये क्या कह रहा है? जियांगान ने तो बस एक नाम लिया है। भाई तांगजू, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ कोई भी नाम लेने से ये बात खत्म हो जाएगी? जियांग आन, तुम ये बहस करना बंद करो। हे लांग हुई माना जाता है कि इसकी स्थापना एक महान योद्धा ने की थी। सफेद और काली दोनों दुनियाओं में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। जियांग आन, तुम बार बार हे लांग हुई के सम्मान को चुनौती दे रहे हो। मुझे लगता है तुम खुद ही अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। भाई तांगजू, जल्दी से इस आदमी को सख्त सजा दो। इसने बस यूं ही एक नाम लिया और हे लांग हुई से संबंध बनाने की हिम्मत कर रहा है। तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला हमारे सरदार का नाम? मैंने तो कहा था कि ये बकवास कर रहा है। क्या इसने तुम्हारे सरदार का नाम लिया? ये यहाँ नहीं है। ये कैसे संभव है? भाई तांगजू, तुम्हारे नेता तो ऐसे हैं जो कभी सामने नहीं आते हैं। मुझे तो उनका नाम क्या है ये तक भी नहीं पता। वो एक बेकार आदमी है, उसे कैसे पता हो सकता है? क्या तुमने गलत सुन लिया? नहीं, मेरे और तांगजुओं के अलावा और नेता के पुराने भाइयों के अलावा यून शहर में कुछ ही गिने चुने शीर्ष लोग हैं जो उनका नाम जानते हैं। तुम बताओ, आखिर तुम कौन हो? भाई तांगजू, क्या अब भी तुम मेरी दुकान तोड़ने का इरादा रखते हो? नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं। कियाओ शाओ, अरे कियाओ शाओ, आज तुम इतना भारी बल लेकर फिर से यूं ही खाली हाथ आ गए। लगता है तुम्हें फिर से चुपचाप वापस जाना पड़ेगा। तुम्हें मौका देता हूँ, पर तुम किसी काम के नहीं हो। ये असंभव है। ये असंभव है कि वह हे लांग हुई के नेता को जानता हो। हाँ जियांगान, तुम पहले एक बेकार सुरक्षा गार्ड थे। तुम इस तरह के बड़े आदमी को कैसे जान सकते हो? हाँ, जब तुम्हें हे लांग हुई के नियम भी नहीं पता तो तुम हे लांग हुई के बारे में कैसे जान सकते हो? और तुम हे लांग हुई के मुखिया को तो बिल्कुल नहीं जान सकते। भाई तांगजू, आपने अभी भी कहा था कि मुखिया का नाम आप कुछ भाइयों और यून शहर के कुछ शीर्ष लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता। तो यह बदबूदार सुरक्षा गार्ड कैसे जान सकता है? हाँ, सुरक्षा गार्ड? हाँ, मैं अभी तुम्हारे जान से मैं आने ही वाला था। बताओ, तुमने हमारे मुखिया का नाम कहाँ सुना? अगर ये ना होता कि पुण्य की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए तो मैं सच में इन बेवकूफों को एक थप्पड़ मारकर खत्म कर देता। पहुंचने में और कितना समय है? ज्वेलरी शॉप पहुंचने में और कितना समय लगेगा? मुखिया, बस 2 मिनट और। उपकारी, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। मुझे पता है। बताओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और कहाँ से आ सकता है? निश्चित रूप से कहीं छिपकर सुना होगा। ये निचले दर्जे के लोग ये सीवर के चूहों की तरह होते हैं। कभी पता नहीं चलता कि वे किस कोने में दुबके होंगे। क्या ये संभव नहीं है कि ये नाम तुम्हारे मुखिया ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया हो? हाँ, जियांगान, क्या तुम सपना देखकर पागल हो गए हो? तुम्हारे लिए हे लांग हुई के मुखिया से मिलना भी मुश्किल है और वह तुम्हें खुद बताएंगे। तुम मुझे सच में हंसा रहे हो। अरे तुम क्या चीज हो? क्या मुझे पता नहीं होगा? ठीक है, मैं अभी तुम्हारा मुंह खोलता हूँ, तुम्हारे दांत तोड़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कितने कठोर हो। रुको, क्लाउड सिटी 9 हॉल शाखा का प्रमुख कुइशो को नमन करता है। कियाओ परिवार का कियाओ शाओकुन कुशो को नमन करता है। कुशो को नमन। हो गया जियांगान, तुमने कुशो को यहाँ बुला लिया। अब तो सब खत्म ही हो गया। कुशो, इस लड़के ने पता नहीं कहां से आपका नाम सुन लिया और आपके नाम का इस्तेमाल करके हे लांग हुई की छवि खराब कर रहा है। इतना ही नहीं, इसने आपका नाम लेने की हिम्मत भी की। इस गुनाह के लिए इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन वो लगता है मैं तो अब आपका नाम तक नहीं ले सकता। बदतमीजी, क्या तुम अब भी कुशो का अनादर करने की हिम्मत कर सकते हो? कुशो, यह आदमी ही लांगुई का अनादर करता है, आपका अनादर करता है। इसने ऐसा व्यवहार किया है जो बड़ा ही सनकी और अजीब है। यह कचरा, आपसे अनुरोध है कि आप एक को मारकर दूसरों को सबक सिखाएं। बेकार है। ठीक है, ये आदमी मेरा पूर्व प्रेमी है। इतने लंबे समय तक कुछ नहीं कर पाया। पिछले दिनों अचानक इसे दौलत मिल गई तो यह अहंकारी हो गया और कुशो आपसे भी टकराने की हिम्मत कर दी। क्या? मुझे लगता है कि तुम ही बेकार हो और तुम भी। कुशो, मेरे उपकारकर्ता पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मेरा ही लांग हुई तुम्हारे जैसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुशो, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं दफा हो जाओ। कुशो, कुशो, कुशो। उपकारकर्ता ये बस वैसा ही करेगा जैसा हमने पहले तय किया था। तय किया था? क्या तय किया था? जियांगान, आज जो भी हुआ, क्या ये सब तुम्हारी साजिश थी? बधाई हो, सही जवाब दिया। तुम कहते हो कि तुम हेई लांग हुई का प्रभाव गहरा है, लेकिन बिना किसी कारण के वह कभी भी ऐसे ही हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आज तुमने हॉल मास्टर के साथ साठगांठ की और सत्ता का दुरुपयोग किया और ऊपर से नेता के परोपकारी पर हमला किया। क्या ये एक अच्छा कारण नहीं है? तुम क्या करना चाहते हो? आज से कियाओ समूह आभूषण को यून शहर में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद यून शहर में कियाओ समूह आभूषण नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो तुम सब मेरे लिए रुको, हम देखेंगे। हम परोपकारी, ये कियाओ समूह आभूषण का व्यवसाय हमेशा सबसे अच्छा रहा है, पर उनका दूसरा व्यवसाय भी कमजोर नहीं है। क्या हम इस तरह से कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं? लेइनुओ, तुमने पहले कहा था कि याओ समूह के अन्य व्यवसाय उनके शेयरधारकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित किए जाते हैं। यूनबिंग, तुमने पहले उन अमीर पत्नियों से सुना था कि कियाओ शाओकुन और इन बोर्ड सदस्यों की पत्नियों के बीच संबंध संदिग्ध हैं। शायद यह सच है। मैंने सुना है उनका समूह बहुत गड़बड़ है, बस कोई सबूत नहीं है। सबूत? मैं उन बोर्ड सदस्यों के लिए उन्हें ढूंढने जाऊंगी। तुम वे सभी निदेशक कियाओ परिवार के करीबी थे। ये कैसे हुआ कि रातों रात सभी ने कियाओ परिवार के खिलाफ जाने की घोषणा कर दी? पत्नी छीनने की दुश्मनी कभी माफ नहीं की जाती। असंभव है। उन्हें ये कैसे पता चला होगा? देखिए, मैंने ये सुना है किसी ने छोटे मालिक के नाम का इस्तेमाल करते हुए सभी निदेशकों को संदेश भेजा कि छोटे मालिक ने उनकी पत्नियों को धोखा दिया है। वे ऐसी बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं? मुख्य बात यह है कि उन संदेशों में उनकी पत्नियों के शरीर पर मौजूद ऐसे जन्म चिन्ह और टैटू थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। जब वे वापस जाकर अपनी पत्नियों से पूछने लगे तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। ज्वेलरी का कारोबार गया, बाकी कारोबार भी चला गया। जियांगान, तुम कितनी निर्दयी हो। ठीक है, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। कियाओ शाओकुन, कियाओ शाओकुन, जब तुम्हारा कियाओ परिवार बर्बाद हो जाएगा तो मैं जाकर देखूंगी कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। हेलो जियांगान, यहाँ मत आना। यूनबिंग, यूनबिंग, कमीनी औरतें, तुम दोनों की मौत सिर पर है, फिर भी उस बेकार आदमी के बारे में सोच रही हो। इन दोनों का मुंह बंद कर दो। ठीक है। तुम कमीने हो। जियांगान, कियाओ शाओकुन, इन्हें छोड़ दो। जो करना है मेरे साथ करो। जल्दी क्या है जियांगान? तुम्हारी पुरानी माशूका और उसकी बहन तुम्हारे लिए बेहद वफादार है। कियाओ शाओकुन, तुम अपनी मौत की दावत दे रहे हो। नतीजा क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। जियांगान, मेरा सुझाव है कि तुम जल्दी करो। मैं महिलाओं के प्रति दयालु नहीं हूँ। अगर तुम देर से आए तो उनकी लाश उठाने के लिए तैयार रहना। यूनबिंग, यून, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा इंतजार करना। कृपया मुझ पर दया करो। दया करो, मुझ पर दया करो। मेरा बॉयफ्रेंड अमीर है। मेरा बॉयफ्रेंड
मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बहुत अमीर है। अगर तुम मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को ढूंढने में मदद करते हो तो वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। तुमसे विनती करती हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अमीर है और मैं यूं हुआंग दादी हूँ। दफा हो जाओ, बड़ी घटिया औरत। वो अमीर है। मेरा बॉयफ्रेंड अमीर है तो मैं भी अमीर हूँ। वह अमीर है। हाँ। जियांगान, ये तुम ही हो, है ना? जियांगान, तुम मुझे ढूंढने आए हो, है ना? क्यों छिन? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जल्दी मुझे छोड़ो। जियांगान, मैंने गलती की। जियांगान, तुम मुझे माफ कर सकते हो, है ना? नहीं, ये कियाओ शाओगुन था। कियाओ शाओगुन मुझे मजबूर कर रहा था। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जियांगान। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे तुरंत छोड़ो। जियांगान, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। शेन युनबिंग है, वही नीच शेन युनबिंग है ना? उसी ने हमें भड़काया था। जियांगान, उसे तो मर जाना ही चाहिए। उसे मर जाना चाहिए। उसे मर ही जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही हुआ। तुम जैसी औरत ये सब पाने की हकदार है। मेरे पास पैसा है। हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। तेज गति से चलना। हाँ। शेन साहब, लगता है कि ये जियांगऑन जितना मैं सोचता था वह तुमसे इतना प्यार नहीं करता है। कैसा लगा? अगर तुम तैयार हो तो मुझे भी एक ऐसी महिला को अपनी सहचरी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है जिसके साथ सोया गया हो। क्या ख्याल है? तो उसके मुंह से टेप हटा दो। तुम कियाओ शाओगुन उसके जियांगऑन के एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। हाँ, अभी भी इतनी जिद्दी हो, है ना? अरे वाह। युनबिंग, तुम कमीने हो। तुम दफा हो जाओ। दीदी, कम बखत। तुमने अभी क्या कहा? कि मैं जियांगऑन की एक उंगली के बराबर भी नहीं हूँ? क्या यही कहा? तुम न सिर्फ उसकी उंगली के बराबर नहीं हो, तुम तो एक खुद से भी बदतर हो। युनबिंग, तुम कह रही हो कि मैं जियांगऑन के बराबर नहीं हूँ, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ कि क्या मैं बराबर हूँ या नहीं। मुझे छोड़ो। युनबिंग, तुम कमीने। जियांगऑन, मुझे बचाओ। जियांगऑन, मुझे छोड़ो। जियांगऑन, मुझे छोड़ो। दरिंदे, उसे छोड़ दो। जियांगऑन। जियांगऑन। युनबिंग, शेन युन, गड़बड़ हो गई। मैंने अभी पुण्य शक्ति का अत्यधिक उपयोग किया। अब मेरी सांसें अस्त व्यस्त हो गई हैं। जियांगऑन। ओह, ये जियांगऑन नहीं है क्या? मुझे लगा तुम बहुत डर गए थे और अपनी औरत को छोड़कर भाग गए। जियांगऑन। कियाओ शाओगुन, अगर तुम अभी इन दोनों को तुरंत छोड़ दो तो मैं तुम्हें बख्शने पर विचार कर सकता हूँ। मुझे बख्श दोगे? तुम कौन होते हो मुझे बख्शने वाले? मेरी नजरों में तुम एक कीड़े जैसे हो, एक ऐसा नीच जिसे कभी भी कुचला जा सकता है। मैं तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के साथ मस्ती कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी वर्तमान प्रेमिका के साथ भी खेल सकता हूँ। हाँ, इस कमीनी के कपड़े भी फाड़ दो। रुक जाओ। जियांगऑन। मुझे लगा कोई बहुत ही ज्यादा प्रतिभावान व्यक्ति है, बस थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है। कियाओ शाओ, यह बेकार आदमी बिल्कुल भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसे मारना बहुत आसान है। ये बस इतना ही है। कियाओ शाओगुन, आखिर ये कौन से लोग हैं? ये निश्चित रूप से मेरे नौकर हैं। हाँ। नौकर? तुम्हारे नौकरों में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है?
कियाओ शाओ पर स्वर्ग की कृपा है, जिससे हमें स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग को समझने में मदद मिली। निश्चित रूप से यह नियति पाषाण डेस्टिनी स्टोन है। वो वास्तव में नियति पाषाण का उपयोग कर रहा है अपने नौकरों को प्रशिक्षित करने के लिए। तुम जैसा बेकार आदमी स्वाभाविक रूप से नहीं समझेगा। जियांगान, मैंने सोचा था कि जो कियाओ शाओ को इस तरह से मजबूर कर सकता है वह कोई महान विशेषज्ञ होगा, लेकिन पता चला कि वह बस इतना ही था। तुम्हें कैसे पता कि मैं बस इतना ही हूँ? अभ्यास करने वाले व्यक्ति का शरीर जितना मजबूत होता है, उसे महान मार्ग की उतनी ही अधिक समझ होती है। और तुम्हारा शरीर सामान्य लोगों की तुलना में बस थोड़ा मजबूत है, तो तुम कितनी उच्च खेती कर सकते हो। हालांकि कम उम्र में तुम स्वयं ही महान मार्ग को छू सकते हो। यह दर्शाता है कि तुम में कुछ खेती है, लेकिन तुमने एक चीज बहुत गलत की। तुम्हें कियाओ शाओ से उलझना नहीं चाहिए था। अपनी खेती को नष्ट कर दो, तब तुम अपनी इन दोनों सुंदर महिलाओं को बचा पाओगे। जियांगान, मत करना। बस 1 मिनट। अगर मैं बस 1 मिनट के लिए टिका रहा तो मैं अपनी शक्ति वापस पा सकता हूँ। क्या तुम अब भी कोई चालबाजी करना चाहते हो? जल्दी से इनके कपड़े फाड़ दो। नहीं, प्लीज नहीं। रुको, अगर मैं खुद अपनी शक्ति नष्ट कर दूं तो तुम उन्हें जाने दे सकते हो, है ना? सिर्फ 30 सेकंड और। तुम मेरे साथ मोल भाव करने के लायक नहीं हो। चुप। ठीक है, 20 सेकंड बचे हैं। जियांगान, नहीं। जियांगान, मेरे लिए इस जन्म में तुमसे मिलना ही काफी है। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी जाओ। जियांगान, तुम जल्दी जाओ। 5, 4, 3, 2, 1। देखो, इस तरह उसकी शक्ति खत्म कर देने में उसे बहुत छूट मिल जाएगी। मालिक, आपका क्या मतलब है? जियांगान, हम दोनों इतने सालों से लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम इसके 3 वॉर झेल सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और इन दोनों को भी। क्या कहते हो? ठीक है, हम लड़के बस तुम्हें निपटाने। मुझे किसी भी दिव्य शक्ति की भी आवश्यकता नहीं। जियांगान, एक ही चाल। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? क्या तुमने दोपहर का भोजन नहीं किया था? क्या अभी भी बातें बना रहे हो? अगर हिम्मत है तो इन सबको एक साथ आने दो। ठीक है, मरना चाहते हो, है ना? तो ये युवा मास्टर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। सब एक साथ हमला करो। जियांगान, 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 क्या तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे मूर्ख बनाने की? तुम मौत के लायक हो। इसे मार डालो। कियाओ शाओ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यह लड़का बस कुछ तुच्छ चालें ही जानता है। ओए लड़के, आज तुम बच नहीं पाओगे। यहाँ सबसे कमजोर कल्टीवेटर भी तुम्हारी ताकत से ज्यादा ही शक्तिशाली है। आज तुम्हारी मौत आज सुनिश्चित है। जियांगान, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करें? चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को निश्चित रूप से बचाऊंगा, भले ही मुझे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपनी आंखों से देखो कि मैं तुम्हारी औरतों के साथ कैसे मजे लेता हूँ। आगे बढ़ो। हमला करो। असंभव, तुम्हें इतनी पुण्य शक्ति कैसे मिली? क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं तुम स्वर्ग लोक द्वारा नियुक्त किए गए देवता हो? ये आखिर हो क्या रहा है? ये दिव्य देवता के सामने हमारे जैसे छोटे साधक हैं, हलचल करने की हिम्मत नहीं करते। तो बात ये है, रुक जाओ। मेरा अंदाजा सही निकला। क्या हलचल नहीं करना है? तुम लोग जिन्होंने गलत रास्तों से शक्ति अर्जित की है, एक सच्चे देवता के सामने केवल आज्ञा का पालन कर सकते हो। जाओ, कियाओ जियानियन के इन सभी बुरे कर्मों के सबूत मेरे लिए ढूंढ निकालो। जी हुजूर। काले कपड़े वाले, जरा ठहरो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम इतनी जल्दी क्यों है? कियाओ शाओये, क्या तुम खुद को सबसे ऊपर नहीं मानते? जब तुम जेल के अंदर जाओगे, मुझे विश्वास है बहुत से लोग तुम्हारे साथ खेलेंगे,
सबसे ऊपर का खेल। मालिक सब कुछ यही है। इस आदमी का काम तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। दिव्य नियति पाषाण कहाँ है? मुझे देखने ले चलो। दिव्य नियति पाषाण? जनाब आप कह रहे हैं दैवीय पत्थर के बारे में? मैं जनाब यह वही दिव्य नियति पाषाण है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। नियति आ गई है, रास्ता खुल गया है।